Assalamu alaikum class. Hope you're all good. Yesterday I gave a message for the notes and the slides so far sent. तो आपको जो शेयर की थी वो अगर आप एक बार ग्रुप में कर दें तो वो लोग जो बहुत बाद में हमें ज्वाइन किया है इट वुड बी इजी फॉर देम दैट दे वुड बी हैविंग आइडिया कि क्या चीज़ उनके पास मिस तो नहीं हुई भी। तो मैं वेट करती रही हूँ और आप में से किसी ने मुझे कोई ग्रुप में कोई मैसेज नहीं आया हुआ। इसका ये मतलब है कि यू आर नॉट अलर्ट। ऐसे ही है जो मोहम्मद मर्दान एक हैं जो अभी हमारे नए सीआर हैं और अलीना जीआर हैं। आप ज़रा प्लीज़ अगर मेरी सुन रहे हो या मुझे बाद में सुनोगे तो इस चीज़ को ज़रा नोटिस करो। और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आई कैन हैव अ लुक एट पार्टिसिपेंट्स। मैं कल भी नोट करी थी कि आप में से कितने लोग हैं जो रेगुलरली क्लास पढ़ते हैं, हर क्लास में होते हैं। उनमें से हम या क्या कर सकते हैं कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं लाइक जो गर्ल्स में से हैं, बॉय का भी आप मुझसे मुझे राब्ता कर लेना। आफ्टर द क्लास लाइक मगरिब की नमाज़ के बाद आप मुझे ज़रा पर्सनली कॉल कर लो जो सीआर एंड जीआर सो दैट मैं आपको गाइड कर सकूँ, ठीक है? और जो गर्ल्स में से रेगुलर क्लासेस पढ़ती हैं डेली, वो मुझे सुन लें और वो मुझे कॉल कर लो, ताकि मैं फिर आपको एडमिन बना दूँ ताकि आप भी जब जीआर नहीं अवेलेबल हो तो आप उसकी जगह पे काम कर सको। एंड सेम कैन हैपन विद सम ऑफ द बॉय लाइक कोई भी आप में से कर सकता है लड़का, तो वो भी कर सकता है कि अगर मर्दान जो है वो अवेलेबल नहीं है, ठीक है? ये बात मैं क्लियर कर रही हूँ ताकि फिर मैं देखूँगी मुझे क्या स्टेप लेने हैं बिकॉज़ रिपीटेडली आई एम टेलिंग कि आपने अभी तक जितने भी नोट्स किए हैं, किताब भेजी है, क्योंकि हर स्टूडेंट सेपरेटली मुझे अप्रोच अगर करता है, तो दैट क्रिएट्स आई मीन क्वाइट लाइक इन अ वे डिस्टर्बेंस क्योंकि मुझे मेरे पास बहुत काम होता है। तो आप प्लीज़ इस चीज़ को ज़रा नोटिस करें और जो लोग उनके पास नंबर है इनके, वो खुद भी डायरेक्ट करके देख लें कि जी वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं करते। अभी तक मुझे ये कोई शिकायत नहीं आई कि किसी को जीआर या सीआर ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, ऐसी कोई शिकायत नहीं आई। तो आई होप दे आर वर्किंग। स्टिल इस चीज़ को क्लियर कर लो ज़रा और आप मुझे कॉल कर लेना ताकि मैं आपको आपके साथ बात कर सकूँ। ठीक हो गया? ताकि वरना फिर किसी और को हम लाइक आउट ऑफ द ग्रुप वी फाइंड समबडी एल्स हू कैन हेल्प यू कि आप नहीं अवेलेबल हैं तो आपकी जगह पे एक और एडमिन हो जाए हर ग्रुप में से और वो भी कर सकता है। ग्रुप जो बॉयज़ के 2 ग्रुप्स हैं, जो ग्रुप 2 है उसके अंदर मर्दान हैं, ग्रुप 1 में वो नहीं है। लेकिन जब आप उसमें कुछ चीज़ शेयर करते हो तो मैं ग्रुप 1 में उसको फॉरवर्ड कर देती हूँ। तो इसमें कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। Is it clear now? Okay. The topic we discussed yesterday, we started actually and we discussed a lot many things on meeting. मेरा ख्याल है कि आपको इतनी अच्छा आ गया होगा अगर आपने सुना है कि जी मीटिंग में बैठना कैसे है। मैं बस 2 मिनट लगाऊँगी इन्हीं स्लाइड्स पर। मैंने आपसे कहा था कि जो मीटिंग्स होती हैं, चाहे वो कमेटी की मीटिंग्स हो या एक फॉर्मल जो है जैसे एजीएम है, एनुअल जनरल मीटिंग है, स्टेक होल्डर्स की मीटिंग है, एनुअल मीटिंग है, कोई भी मीटिंग है, उसमें आप फॉर्मली लोग जो हैं वो इकट्ठे होते हैं। अगर वो फॉर्मल कम्युनिकेशन ना भी हो रही हो, फॉर्मल मीटिंग ना भी हो, इनफॉर्मल मीटिंग है, जैसे आप बैठे चाय पी रहे हैं बट यू आर डिस्कसिंग सम मैटर्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसके लिए हर बंदा जो है अपनी अपना पॉइंट ऑफ व्यू लेकर आता है। इसीलिए मैंने आपको एक वर्ड सिखाया था ब्रेनस्टॉर्मिंग। जब आप एक से ज़्यादा लोग मिलकर डिस्कशन करते हैं, तो दे थिंक ऑफ इनोवेटिव आइडियाज़। इनोवेशन का मतलब है नया, जिद्दत और वो जदीद आइडियाज़ लेकर आते हैं और आपको मैंने कल सिखाया था आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करते हैं, ठीक है? तो आपको टर्मिनोलॉजीज़ जो हैं और मैंने आप जैसे आपसे कहा कि हम एमसीक्यूज़ जब करेंगे, तो उसमें भी मेरा ये मकसद होगा कि मेरा ज़्यादा फ़ोकस इस बात पर होगा कि मैं आपको वोकैब्युलरी आपकी बेहतर कर सकूँ, ताकि आपको सवालों की समझ आए, ठीक है? फिर हमने इस मीटिंग की डेफिनेशन अभी हम करते हैं नोट्स में से। मैंने कल आपको डिफरेंट टाइप्स की सिनेरियो दिखाए, सेटअप्स दिखाए, जैसे मीटिंग हो रही है, राइट? ये आपका जो है स्टैंस, आपका जो तरीका बात करने का इट्स वेरी मच इम्पोर्टेंट। आप आपका किसी जगह पे जाकर बैठना, बात करना। फिर मीटिंग की बहुत सारी टाइप्स थी, उसमें से जो आपकी आज मैं वो कराऊँगी, जो आपके सिलेबस में कंसिडर होएँगी। फिर आपको मैंने बताया था कि मीटिंग के डॉक्यूमेंट्स के बारे में सवाल पूछा जाएगा और नोटिस जो है वो आप इनविटेशन होता है
इनवाइट होता है फॉर द like meeting, and that's going to be describing not only the topic of the meeting, the title of the meeting, कि मीटिंग कौन सी है, एनुअल है, मंथली है, ठीक है, और क्वार्टरली मीटिंग है, क्या है इसका नाम, तो वो बताया जाता है। इसके साथ साथ आपको बताया जाता है क्या, द वेन्यू, द टाइम, वो आपको बताया जाता है ताकि आप ऑन टाइम वहां पर आ जाए। फिर दूसरी चीज आपकी एजेंडा है, जो मैंने बताया था कि लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड ड्यूरिंग अ मीटिंग। इफ यू टेक वन पॉइंट दैट इज कॉल्ड एजेंडम, ज्यादा पॉइंट्स को एजेंडा कहते हैं। और मिनट्स जो है वो रिकॉर्ड ऑफ द मीटिंग होता है। बहुत से पर्सनल जो होते हैं वहां पे यानी लोग जो वहां चाहिए, वो आपका प्रेसिडेंट या चेयरपर्सन होता है, सेक्रेटरी दैट इज टेकिंग केयर ऑफ ऑल द अफेयर्स ऑफ द मैटर्स, और कोरम आपको चाहिए, पार्टिसिपेंट्स जो आपको वहां पे मौजूद होने चाहिए। फिर उसके बाद आपको मैंने ये चीज भी बताई थी कि डिफरेंट होते हैं, वो आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया था। कुछ टर्म्स का जिक्र किया था कि मीटिंग इज कॉल टू ऑर्डर लिखा होता है, इसका मतलब क्या होता है, लोग कहेंगे ये क्या हो रहा है, तो आप आर यू कॉलिंग, कॉल टू ऑर्डर का मतलब है यू आर ओपनिंग फॉर्मली द मीटिंग, कि हम मीटिंग का आगाज करते हैं और हमारे पास ये लोग मौजूद हैं, अटेंडेंस ली जाती है, ठीक है, और अगर कोई मौजूद ना हो तो उसकी अपॉलॉजीज होती है, तो ये मैं आपको अभी बताती हूँ। और मीटिंग एडजर्न होती है which is going to be postponing or suspending, or that's going to be announcing another time, जब बाकी इसका जो है यानी मीटिंग को हम नेक्स्ट कब रखेंगे। मीटिंग की प्रोसीडिंग का मतलब है मीटिंग हो रही है और उसके अंदर जो भी कार्रवाई जिसे आप कह सकते हो उसे आप कहते हैं। और फिर डिस्कशन होता है। फिर आपको एक टर्म बताई थी मैंने, न्यू बिजनेस। न्यू बिजनेस का मतलब है आज का क्या है टॉपिक, और एनी अदर बिजनेस का मतलब है कि कोई और टॉपिक तो नहीं है जो हम मिस कर रहे हो। फिर मैंने आपको मीटिंग के बताया था कि जब ग्रुप फॉर्मिंग होती है, जब ग्रुप बनता है, अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग मीटिंग है, तो ग्रुप एकदम से नहीं बन जाता, वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करते और वो अक्सर अजनबियों की तरह बैठ जाते हैं। और वो स्टेज जो है वो भी फॉर्मिंग स्टेज है। फिर वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की तरफ तो नहीं आते स्ट्रोमिंग में, बल्कि वो अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू लेकर अपनी जगह पे स्टेबल होते हैं, अपनी पॉइंट्स के ऊपर डटे होते हैं। फिर वो नॉर्मिंग स्टेज होती है जब आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज की तरफ आते हैं। फिर परफॉर्मिंग स्टेज होती है जब आप परफॉर्म करते हैं। एडजर्निंग का मतलब है कि आपने इसको अगले टाइम के लिए क्या करना है और लोगों का क्या कंट्रीब्यूशन है, ये वाली स्टेज इसको कहते हैं। और ये स्टेजेस मैंने आपको इसलिए पढ़ा दी थी बिकॉज हर्टा मर्फी की जो बुक है रिकमेंडेड बुक, उसके अंदर ये पढ़ाया गया। अब हम आते हैं, आपको हम पहले दिखा दें एक प्रॉपर चीज जिससे आपको समझ आ जाए कि मीटिंग जो है असल में है क्या। पहले ऐसा होता था कि पेपर में सवाल आया करता था कि आपने मीटिंग ये वाली होनी है कहीं कंपनी में, उसका सिनेरियो बताकर वो कहते हैं कि जी एजेंडा को डिजाइन कर दो, एजेंडा को कंपोज कर दो, बना दो। लेकिन अब मेरा यकीन है मुझे कि इंशाल्लाह आपका जो पेपर आएगा उसमें दो आपको आ सकता है सवाल 10 नंबर का कि एजेंडा आप लिख के दिखाएं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल अभी तक कोई ऐसी हिस्ट्री में ये नहीं कहा गया कि जी एजेंडा जो है वो आएगा, तो इसलिए हम अपनी फोकस करके तैयारी करेंगे। मैं किसकी बात कर रही हूँ, मैं 20 मार्क्स वाले पेपर की बात कर रही हूँ जहाँ पे रिटर्न आपको देना है। उसमें हमारे पास दो ही चीजें हमने सीखी हैं, एक लेटर और एक है आपका रिपोर्ट। और फिर जब मैं इंशाल्लाह वाइंड अप करने पे आएंगे तो एक दफा मैं बहुत क्लियरली आपको, अपनी वो लोग भी जो कि लेट एडमिशन इनका हुआ है उनको भी आसानी हो जाएगी, मैं एक दफा फॉर्मेट आपको इंश्योर कर दूंगी और ये भी बता दूंगी कि लेटर ना आया तो मेमो आ गया, मेमो ना आया तो सर्कुलर आ गया, तो कैसे तुम लोगों ने करना है तो मैं आपको गाइड कर दूंगी। तो मैं आपको भी दिखाने जा रही हूँ एजेंडा। आपको पता है सबसे पहली चीज जो एक मीटिंग के प्रेपरेशन के लिए बनती है वो एजेंडा होता है। आपने एजेंडा बनाया और उसकी कॉपी एक लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करनी है। किसके साथ करेंगे, नोटिस के साथ ही। नोटिस जो है वो एक इनविटेशन है। आप देखिए ये मैंने जो ब्लॉक आपको पूरा दिखाती हूँ, आपको पता है कि ये आपके पास नोट्स हैं। अब आप कहेंगे कहाँ पढ़ी है, आपको मैंने रिपोर्ट के जो पीडीएफ भेजी थी ना रिपोर्ट की, उसके आखिरी जो पेजेस हैं उसमें ये पेजेस पढ़ेंगे। तो आप उनको जरा एक दफा खोल के देख लें। और फिर वही बात है कि यू मेक श्योर कि सारे नोट्स एक दफा फिर से शेयर हो जाएं। और मैं कल तक का वेट करूंगी। और फिर लास्ट रिजॉर्ट यही होगा कि मुझे खुद करना पड़ेगा कि मैं सारी कॉपी आपको कर दूं
और जिन लोगों के पास नहीं है वो चेक कर लें कि कौन-कौन से नोट्स हैं। और मैं ये भी बात क्लियर कर लूँ कि जो नोट्स हैं, वो आपको ज़्यादा फ़ायदा देंगे क्योंकि नोट्स जो है वो डिफरेंट जगहों से मैंने कट पेस्ट करके किए। और मैंने आपसे कहा है कि एज़ अ बैकअप आपके पास कैप्लन की बुक है, उसको एक दफ़ा रीड कर लेना, ठीक है? और जहाँ तक सीए की बुक है, उसमें जो चीज़ें रह गई हैं, आप मैं समझती हूँ कि आपको वो आनी चाहिए क्योंकि अभी भी रूमर यही है, अफ़वाह यही है कि बहुत सारे सवाल जो है इस किताब से सेट होते हैं। तो इस तरह एक-दूसरे के जो मैंने देखा है कि जो पेपर्स मैं देखती हूँ अगर अ, आते हैं उसके पिप्फा के पेपर होते हैं, आईसीएमए के होते हैं, आईकैप के होते हैं, ये इनका आपस में बहुत ज़्यादा मटेरियल मैच करता रहता है। तो यू नेवर नो कि वहाँ से क्या आपको आ जाए। अभी तक हमने जो टोटल एक चैप्टर पढ़ा है ना सीए की बुक से, वो उसका चैप्टर 9 पढ़ा है, आपको पता है, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। वो जिन लोगों लोगों ने वो नहीं पढ़ा मेरे से या वो अभी भी कोई लेट आए हैं, प्लीज़ उसको ज़रा देख लीजिए। वो आपने चैप्टर सारा देखना है, लेकिन उसमें 2 टॉपिक हैं, ईमेल और वीडियो कॉन्फ्रेंस, इंट्रानेट, इंटरनेट, इस पे सवाल बहुत ज़्यादा आएँगे। अब आते हैं जी एजेंडा मैंने बना लिया। इफ यू आर अ सेक्रेटरी एंड समबडी इज योर बॉस द चेयरपर्सन उसकी गाइडेंस के अंदर उसके कॉन्सेंट से रजामंदी से आपने एजेंडा को तश्कील दिया। जरा एक चीज ध्यान से सुनिएगा। टॉप पर जो लिखा नजर आ रहा है वो कंपनी का नाम है। ये एक फॉर्मेट है, बहुत आसान है। और ये बात नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट रूल्स हैं कि आप इसके अलावा कोई फॉर्मेट नहीं बना सकते। आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है। आप डेट उठा के राइट कॉर्नर पे ले जाए, नीचे कर लें, टाइम उधर कर दें, डजंट मेक डिफरेंस। कहने का मतलब ये है कि ये सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। कंपनी का नाम लिखा, मीटिंग नंबर 59 HYZ होटल कराची में हो रही है, जून 30th में है। मैंने आपको डेट लिखने का जो तरीका बताया था वो आपने चेंज नहीं करना। आप ये ना सोचे कि यहाँ पर मैंने देख लिया है TH लिखा हुआ है 30th। 30th क्या होते हैं? इसे कहते हैं ऑर्डिनल्स, ठीक है? जो ऑर्डर में आता है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड 25th 30th, इसको ऑर्डिनल्स कहते हैं। ऑर्डिनल्स हम इस्तेमाल नहीं करते, हमें कार्डिनल्स इस्तेमाल करनी है, जून 30 बस। TH नहीं लगाना आपने, ठीक है? ये लगा हुआ है। पहले जमाने में तो बहुत कुछ होता था। आपको याद है आप लोगों के आप भी हो सकता है उनमें से कुछ लोग हों अभी भी कि टीचर सिखा रहे हैं जी, प्रिंसिपल को आपने एप्लीकेशन लिखनी है। क्या लिख सिखाया आपको? टू कॉमा, ठीक है? दी प्रिंसिपल कॉमा, गवर्नमेंट एबीसी कॉलेज कॉमा, एबीसी एरिया फिर कॉमा, एबीसी सिटी फिर कॉमा या फुल स्टॉप। फॉर गॉड सेक, ऐसा नहीं होता। ये मैंने आपको बहुत अच्छी तरह फॉर्मेट सिखाई है। मैंने आपको बोला जब आपकी लाइन एंड करती है आपने कोई कॉमा नहीं लगाना। अगर एक लाइन के अंदर एक से ज्यादा इंफॉर्मेशन आए तो कॉमा लगाना है। ये आपको सिखाया है। अब ये जमाना बिल्कुल गुजर गया और ये वो जमाना भी गुजर गया जब लोग एप्लीकेशन लिखा जा करते थे कि स्टार्ट ही करते थे कि अ, जिसमें मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट। अब नहीं करना, अब नहीं करना। ये हमें अंग्रेज सिखा के गया है। जब अंग्रेज था यहाँ पे तो हम बेग ही करते रहते थे, है ना? क्योंकि हमारे मास्टर थे और हम उनके गुलाम थे। हम जो है सब कॉन्टिनेंट की बात कर रही हूँ, इंडो पाक की बात कर रही हूँ। उन्होंने हमें ये सिखा दिया, सर सर करना, बेग करना, ठीक है? कि आप योर्स ओबीडिएंटली, आपका फेथफुली। अब हम ये यूज नहीं करते। उसकी जगह सिंसियरली कर लो, बस दैट्स इट। काइंड रिगार्ड्स कर लो, ठीक है? आप ये कर सकते हो। तो खैर वापस आ जाइए इस टॉपिक पर। एबीसी कंपनी, मीटिंग का नंबर, उसका होटल, वेन्यू, उसकी डेट यानी स्केड्यूल, उसका टाइम, उसके नीचे एजेंडा की हेडिंग दे दी। आपकी मर्जी सेंट्रलाइज करो, आपकी मर्जी है राइट पे लिख लो, डजंट मेक डिफरेंस। आपने बना लिया। इसके बाद जो मैं आपको कुछ आइटम्स ये हाथ से लिखा हुआ है, ये आपके पास नोट्स हैं, हाथ से लिखा हुआ है यहाँ पे कि पहला पार्ट होता है एजेंडा में इंट्रोडक्शन। उसमें हम पता है क्या इंट्रोड्यूस करवाते हैं? नंबर 1 कॉल टू ऑर्डर। अभी आपको सिखाया ना मैंने, यानी जब मीटिंग होगी, बिल्कुल समझ लो, एक बात समझ लो, एजेंडा बिल्कुल ऐसे ही है जैसे प्रोग्राम है और उसके ऊपर हमने पूरी कार्रवाई करनी है पॉइंट बाय पॉइंट, सेम ऑर्डर में। अब इसकी आपको फनी लगेगी मिसाल, लेकिन मैं अक्सर ही मिसाल देती हूँ। शादियां जब होती हैं लोगों की तो लोग देते हैं कार्ड, देते हैं ना? सबसे पहले लिखा होता है जी
एक आया कार्ड है जी, रस्म हिना होगी, किस डेट पे होगी, डेट आ गई, वेन्यू आ गया। और उसके बाद आगे जी, अब जब जो है वो सेकंड नंबर आ गया, दैट्स गोइंग टू बी रिसेप्शन जो डे है शादी वाला, उस पे लिखा जी रिसेप्शन बारात, और या लिखा हुआ है डिपार्चर बारात, दूल्हा वाले, अगर आप दूल्हा वाले हैं तो वहां पर टाइम होता है, वो किस जगह पे होगी, सारा कुछ है। वलीमा, उसके लिए भी, उसमें सिर्फ आपका रिसेप्शन या डिनर या लंच जो भी लिखा होता है टाइम, वो लिखा होता है। तो इस तरह आपको कार्ड पहले आ जाता है ना? तो आप उस पर उसको फॉलो हम करते हैं, ट्राई करते हैं फॉलो करने की, लोग सारी ट्राई करते हैं। तो हम उसके मुताबिक काम करते हैं। एग्जैक्टली द सेम थिंग हैपेंड ओवर हियर। आपको पता है रस्म हिना जो है वलीमे के बाद तो नहीं होगी ना, पहले होगी। बिल्कुल ऐसे ही इंट्रोडक्शन फर्स्ट पार्ट है, उसके बाद न्यू बिजनेस। न्यू बिजनेस का मतलब है आज की बात क्या है, आज हम क्या टॉपिक्स लेके आए हैं, ठीक है? वो जरूरी होते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता चीजें जो है पाइल अप होती जा रही होती हैं, उनको हल करना बहुत जरूरी होता है, वो न्यू बिजनेस है। अच्छा, उसके बाद एक नीचे आपको नजर आ रहा है लफ्ज प्रेजेंटेशन। ये जरूरी नहीं है कि हर मीटिंग में हो, अगर इसमें थी तो हेडिंग लग गई, नहीं थी तो छोड़ दो, जरूरी नहीं है। लेकिन जो जरूरी चीजें हैं वो इंट्रोडक्शन है, न्यू बिजनेस है, ओल्ड बिजनेस है। ओल्ड बिजनेस भी अगर हो तो। अब आप मेरी बात गौर से सुनिएगा। हेडिंग में सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन में कॉल टू ऑर्डर का मतलब है, आपने मीटिंग को फॉर्मली स्टार्ट किया कि thank you for your coming. This is ABC meeting, and we appreciate your time and your presence over here. ठीक है, सारा कुछ अंग्रेजी आती है अच्छी तो बोल लो, नहीं आती तो उर्दू में तकरीर कर लो। तो जो हमने उसको उनको बता दिया, एंड दे आर देयर। उसके बाद अटेंडेंस होती है, देखा जाता है कि कोरम मौजूद है कि नहीं। अभी क्या बताया, कोरम, कोरम इज द नंबर ऑफ पीपल हु आर सिटिंग इन द मीटिंग। अटेंडेंस ली जाती है, लोग हैं। उसके बाद अपॉलॉजीज। अपॉलॉजीज का मतलब पता है क्या है? इफ somebody couldn't show up, if somebody couldn't reach over there for some reasons, नहीं आ सका, कोई इमरजेंसी हो जाती है, तो आप उसके लिए अपॉलॉजीज वो भेजता है, और आप अपॉलॉजीज लेते हैं, तो इसके आप उसको अप्रूव कर लेते हैं व्हाटएवर। उसके बाद अप्रूवल ऑफ मीट मिनट्स ऑफ द प्रीवियस मीटिंग, मैंने कल आपको बताया था। This is the method of finding connectivity with the past. How do you find connectivity with the past? By doing what? Approving the minutes of the previous meeting. Yes, पिछली दफा क्या क्या फैसले हुए थे, और क्या क्या हमने इस पे बात की थी, ठीक है? और जो है आपका ये अभी कोई नाम जाहिर हो रहा है, खफसा अमजद। आप एक काम करेंगे, आप मैसेज, आप यहाँ पे आपने लिख लो ना, क्वेश्चन लिख लो, मैं बाद में आपको सबको जवाब देती हूँ, ठीक है? आप मुझे सुन रही हैं? तो अप्रूवल ऑफ द मिनट्स का मतलब है कि भाई पीछे कुछ नहीं रह गया था, वी आर डन विद दैट, हमारा हो गया था, हमने उसको अप्रूव किया, सारे कोरम ने, पार्टिसिपेंट्स अप्रूव किया, प्रेसिडेंट ने किया, दैट्स इट। अच्छा, एक जरूरी मैं आपको बात बताऊं, जो मिनट्स होते हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि मिनट्स जो है वो आपकी, जैसे मैंने आपको रिपोर्ट जब पढ़ाई थी, उसमें मैंने आपको एग्जीक्यूटिव समरी का जिक्र किया था, और मैंने कहा था कि एग्जीक्यूटिव समरी पे सवाल ये आता है, इट्स द मोस्ट रेड पेज, सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला सफा। आपके इधर अगर मीटिंग को ले, तो मीटिंग में मिनट्स जो है इज द मोस्ट रेड पेज, सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला सफा, यानी या डॉक्यूमेंट आप कह लो, सफा तो नहीं, डॉक्यूमेंट बाजू का ज्यादा लंबा भी होता है। तो आपने पिछले वाले मिनट भी पढ़े थे, अभी भी पढ़ लिए, प्रूव कर लिए, कुछ नहीं रह गया, बात खत्म हो गई। अगर रह गया है तो अभी पता चल जाएगा रह गया है। इसके बाद न्यू बिजनेस आज का क्या है? आज हम डिस्कस, यानी आज जो, यानी आज से मुराद ये है कि जब मैं एजेंडा बना रहे हैं हम, जिस दिन मीटिंग होनी है उससे 15 दिन पहले एजेंडा बन गया, जिसमें हम ये देखेंगे कि सेल्स डिक्लाइन हुई तो क्यों हुई। मैंने आपको कल बहुत सारी रीजंस बताई थी कि सेल डिक्लाइन किस कैटेगरी से आप इवेलुएट करते हो। हर कंपनी का अपना एक तरीका है, अपना एक बेंचमार्क है जिसको आपने अचीव करना है। उसके बाद है स्टाफ हायरिंग फॉर न्यू ब्रांच। एक दूसरा मसला ये था कि हमने एक नई ब्रांच खोली है, उसमें हमें नए स्टाफ को हायर करना है, बिल्कुल करना है। तो आपको पता है कौन करेगा? एचआर वाले करेंगे, ठीक है? वो एचआर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट करेगा। इसके बाद है न्यू प्रोडक्ट लॉन्चिंग। ये उस वक्त होता है एचआर डिपार्टमेंट जब आपकी कंपनी एस्टैब्लिश्ड है, बड़ी कंपनी, वरना तो ऑब्वियसली जो भी मालिक होता है वो लोगों के इंटरव्यू करके उनको रख लेता है। इसके बाद है न्यू प्रोडक्ट लॉन्चिंग। आज हमारा एक और मसला होगा, उस दिन जब हमारी होगी मीटिंग, उसमें हम नई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं,
मैंने आपको पहले भी बताया था, जब हम कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो हम कहते हैं हम अपनी प्रोडक्ट लाइन को बढ़ा रहे हैं। प्रोडक्ट लाइन बढ़ाते हैं, इसमें पहले चीजें होती हैं, उसमें एक और चीज ऐड कर लेते हो। और ऐसा भी हो सकता है कि दैट्स गोइंग टू बी अ डिफरेंट थिंग यू वांट टू लाइक लॉन्च। अब मिसाल के तौर पर आप कपड़ों का काम करते हैं, ठीक है? आपकी गारमेंट्स का इंडस्ट्री है, पूरी बना ली आपने। अब आपने जूतों से डील करना शुरू कर दिया, या आपने कुछ कर लें और कर लें जो आपके दिल में आए। किसी और चीज़ में आप ग्लासेस ऑफ़र करने लगे हैं, आप ज्वेलरी ऑफ़र करने लगे हैं, तो इस तरह की चीज़ें कर सकती हैं, वॉचेस करने लगे हैं। तो आई वांट टू जस्ट से कि न्यू प्रोडक्ट लॉन्चिंग, आपने नई प्रोडक्ट को लॉन्च करना है। या आपके जिस तरह फ़ोन वाले लोग हैं, सैमसंग ये है, सैमसंग वो है, नोकिया ये है, नोकिया वो है, तो नोकिया तो फ़ारिग हो गया था। तो बहरहाल ये सारी जो है लाइक आपकी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च है, उसके ऊपर बात करेंगे। प्रेज़ेंटेशन जब हो अगर है, अगर वाक़ई हमने प्रेज़ेंटेशन देनी है तो मिस्टर PQR स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के ऊपर विद आवर कंपेटिटर्स, कि हमने उनके साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप करनी है, उसके ऊपर आपने, अब ये बात क्या है इसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है, ये आप दूसरे सब्जेक्ट में पढ़ेंगे क्या होती है, मैं सिर्फ़ इसका एक नाम है तो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद यहाँ पर है कि आपका जो ओल्ड बिज़नेस आ गया, कि ओल्ड बिज़नेस जो है उसमें आपने देखा कि पुरानी बात क्या है। पुरानी बात क्या थी? स्टाफ बोनस। यानी पिछली मीटिंग में जो चीज़ लटक गई थी, रह गई थी, दैट वाज़ रिलेटेड टू स्टाफ बोनस की बात नहीं हुई थी, उसको भी करना है। उसके बाद एनी अदर बिज़नेस विद द परमिशन ऑफ द चेयर, चेयरपर्सन की परमिशन से हम अनाउंस करेंगे कि इज़ देयर एनीथिंग एल्स यू वांट टू डिस्कस इन द मीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ दीज़ ऑल पीपल ऑफ कैलिबर एंड स्किल्स एंड डिफरेंट डिसिप्लिन्स, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लोग बैठे हुए हैं, क्या डिस्कस करना है? एंड डेट ऑफ द नेक्स्ट मीटिंग जो है, यानी मीटिंग को एडजर्न कर दिया जाता है, वो वहाँ पे अनाउंस कर दी जाती है। तो ये आपका एजेंडा था। आप सारे पार्टिसिपेंट हैं, आपको एजेंडा आ गया है, तैयारी करके आइए। इनमें से तैयारी आपने क्या करनी है? आपने सेल के हो, सेल डिक्लाइन, मार्केटिंग वालों को इन्वॉल्व करो, प्रोडक्शन वालों को इन्वॉल्व करो, लॉजिस्टिक वालों को इन्वॉल्व करो। आपने उसके ऊपर एक रिपोर्ट बना लेनी है जो आपने मीटिंग के दौरान डिस्कस करनी है। ठीक है जी? ताकि आपके ऊपर कोई ऐसी चीज़ ना आ जाए कि आप शायद काम नहीं कर रहे। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। सेकंड है स्टाफ हायरिंग की है, एचआर के लोग आ जाएँगे मैदान में। जिस ब्रांच के लिए हायर करनी है वो लोग आके अपनी पॉइंट की बात करेंगे, और फाइनेंस वाले करेंगे। इस पे डिस्कशन होगा। तो अब तीनों तैयारी कर लो अपनी-अपनी, कर ली आपने, ठीक हो गया। इसके बाद न्यू प्रोडक्ट लॉन्चिंग है, बिल्कुल सही है। आपके एक एक हमारे होती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है कंपनीज़ के अंदर, जहाँ पे नई प्रोडक्ट जो है उसके ऊपर वर्किंग होती है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के लोग सबसे ज़्यादा जो है वो आप काम करेंगे, बिकॉज़ यू आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट द न्यू प्रोडक्ट एंड दे वुड से यू वुड से कि जी इसकी प्रोडक्ट को लॉन्च करने की फिज़िबिलिटी क्या है? आप अगर प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हो, तो उसका इन द लॉन्ग रन, यानी आने वाले वक़्तों में, फ्यूचर में, हाउ डू यू सी दैट इट वुड गिव यू लाइक समथिंग द कंपनी वुड फ्लरिश, ठीक है? उससे बहुत ज़्यादा एक बड़ा एज होगा। दुनिया में आप देखो, जितनी भी कंपनियाँ आपको नज़र आ रही हैं, जो सबसे पॉपुलर, सबसे ज़्यादा जिनकी चीज़ें बिकती हैं, आप अगर उनका स्टार्ट चेक करें, इज़ वेरी हम्बल। हम्बल मीन्स सादा, एक आम सादा ओरिजिन होता है, ठीक है? मैंने कई लोगों को जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के मालिक हैं, उनका मैंने, क्योंकि मैं आपको एक छोटी-सी और भी बात बताने लगी हूँ, जो मैं कई आपको बातें बताती रहती हूँ। मैं जब कराती हूँ, अपनी ट्रेनिंग्स कराती हूँ, जैसे अभी मेरी एक ऑन गोइंग ट्रेनिंग है, अभी वो जो कि रीस्टार्ट हो गई है, जिसकी वजह से मैंने डेज़ आपके चेंज किए हैं, दैट्स गोइंग टू बी फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। तो आपका ये आपके पास फ़ायदा तो है ना कि आप ना सुन सके तो आप रिकॉर्डिंग तो सुन लेते हैं। सो आई मीन दैट्स नॉट अ बिग डील। तो मैं उनकी जब ट्रेनिंग्स कराती हूँ, तो मैं उनका एक काम ज़रूर कराती हूँ। वो पता क्या है? दे गो टू डिफरेंट पीपल, one person has to at least go to do 2 different people and they select them for interview. वो उनको इंटरव्यू करते हैं, उनकी लाइफ़ की सक्सेस स्टोरी अगर है तो, वो पूछते हैं। और अगर कोई उन्होंने फेलियर हुआ या उन्होंने बहुत स्ट्रगल की है, उसके ऊपर उनसे पूछा जाता है। तो फिर वो लेकर आते हैं, सबमिट भी कराते हैं असाइनमेंट को, और वो लोगों के सामने, बाकी क्लास के सामने इसको यानी सुनाते हैं, पढ़ते नहीं हैं, उसके बारे में उसका
जिसे कहते हैं ना नटशेल, छोटा सा बताते हैं उसके बारे में, इंट्रोडक्शन बताते हैं, कौन है पर्सन, उसकी क्या लाइफ में हुआ है। उससे हमारी लर्निंग सबकी बहुत होती है, बहुत लर्निंग होती है। उसमें मैंने देखा बड़े-बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, छोटे-छोटे काम शुरू किए। तभी मैं जब अपने स्टूडेंट को ये कहती हूँ ना, बिज़नेस ज़रूर किया करो, छोटा स्टार्ट लो, कोई बात नहीं। एक ने बताया कि उसका एक प्रिंटिंग प्रेस है, अब उसको बाहर से भी ऑर्डर्स आते हैं। उसने एक प्रिंटिंग सेटअप छोटा-सा लगाया अपने ड्राइंग रूम के अंदर और फिर वो वहाँ से कहाँ पहुँचा और उसने अपनी कंपनियों की लिस्ट बताई, ये कंपनियाँ उससे अपने बैग्स और इस तरह की चीज़ें भी वो प्रिंट करता है, उसके पास डिज़ाइनर्स हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि हम्बल होता है एक बिज़नेस और वो फिर फैल जाता है। तो इसके ऊपर आपने ज़रूर नई जो चीज़ें होती हैं आप लॉन्च करते हो और नई बातें जो है वो नई नई चीज़ें जो है वो आप ट्राई करते हो। तो आपके पास एजेंडा के पार्ट्स आ गए। अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट जो है वो आपके पास एक फॉर्मेट है, ये देखिए नोटिस का। नोटिस अनाउंसमेंट है जिसमें कि आपको ये मैं दिखाकर फिर आपको नोट्स पढ़ाती हूँ। ये देखिए एक नोटिस है इसी मीटिंग का। इसमें लिखा हुआ है नोटिस इज हियर बाय गिवन दैट 59th डिपार्टमेंटल हेड मीटिंग विल बी हेल्ड एट XYZ होटल कराची on Saturday June 30th 2012 at just a moment excuse me. जी, आई एम सॉरी। अच्छा बच्चों, तो मैं बता रही थी आपको कि यहाँ पर एग्ज़ैक्टली नोटिस वही है, लेकिन आप ये सोचिए ये नोटिस जब गया, आपको 15 दिन पहले साथ ही आपके एजेंडा जो मैंने अभी सिखाया है। आगे लिखा है ऑल हेड्स आर एडवाइज्ड टू ब्रिंग इन हायरिंग एंड ट्रेनिंग प्लान्स फॉर द नेक्स्ट ईयर कि अगले साल की जो आपने हायरिंग करनी है, जो आपका ट्रेनिंग प्लान है, वो भी ज़रा ले आइए। क्योंकि मीटिंग क्या है, आप अगर देखोगे तो दिस इज़ गोइंग टू बी अ डिपार्टमेंटल मीटिंग है, तो मे बी इट्स गोइंग टू बी जो है कब-कब करते हैं, वो तो उन्होंने नहीं लिखा, लेकिन मे बी एंडिंग ईयर है, इसलिए वो कह रहे हैं कि यानी जून जैसे है, मे बी द एंडिंग टर्म है उनकी, अगले साल के लिए वो करना चाह रहे हैं कि अब हम जुलाई से नेक्स्ट क्या करेंगे एंड थिंग्स लाइक दैट। इट ऑल डिपेंड्स कि क्या हो रहा है। इसके बाद यहाँ साइन कर दिए, उन्होंने डेट लगा दी। तो दिस इज नोटिस, इसे इनवाइट कहेंगे। लास्ट चीज जो आपने यहाँ देखनी है वो है इसी मीटिंग का जिस पर पूरी प्रोसीडिंग हुई, हमने पूरी कार्रवाई कर ली, तो उसके ऊपर हमने मिनट्स कंपोज किए हैं। आप जरा ध्यान से सुनिएगा, तो अब जब आप नोट से पढ़ेंगे तो हमें इतना आसान हो जाएगा क्योंकि हमारे सामने ही सारा समझ लें कि एक सीन चल रहा है कि मीटिंग में क्या हुआ था। आपने देखा कि मिनट्स में दोबारा से हेडिंग वही लगाई, मीटिंग नंबर, होटल, सब कुछ लगा दिया। हेडिंग आ गई मिनट्स की, एजेंडा की जगह मिनट्स की। अब जो कुछ एजेंडा में लिखा था, समझ लें कि वो एक स्ट्रक्चर बनाया था, एक नेटवर्क बनाया था, उसकी फिलिंग करो। अब उसके अंदर मटेरियल डाल के उसकी फिलिंग करो। उसकी फिलिंग हुई इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन में आपने कॉल टू ऑर्डर किया था, यहाँ पे लिखा है जी मीटिंग वाज कॉल टू ऑर्डर, यानी मीटिंग का आगाज हुआ एट 9:10। 9 बजे टाइम था, 9:10 पे हो गई, कोई बड़ी बात नहीं है, 10 मिनट कोई इतना पाकिस्तान में कोई इतना मसला नहीं है, इससे ज्यादा भी हालात खराब होते हैं। तो 9:10 AM विद रेसिटेशन ऑफ द होली कुरान से स्टार्ट हो गया। या जैसे मैंने अभी आपको कहा था, अब जाहिर बात है कि जो बाहर कंट्रीज हैं, दे डोंट हैव सच टाइप ऑफ थिंग, तो वो कोई ना कोई स्पीच करते हैं। ऑल प्रेजेंट लिखा हुआ है, पीछे क्या लिखा था, अटेंडेंस ली थी, याद है? ऑल प्रेजेंट का मतलब हो गया सारे प्रेजेंट हैं, तो अगला पॉइंट था अपॉलॉजी। अब जब प्रेजेंट सारे थे तो अपॉलॉजी किसकी लेनी है, पॉइंट ही खत्म हो गया। उसके बाद है कि पिछली मीटिंग के हम मिनट्स पढ़ेंगे, तो आपने पढ़े हैं लास्ट मीटिंग मिनट्स पर रेड, अमेंडेड, उसको ठीक किया गया एंड अप्रूव्ड और अप्रूव कर दिया गया कि जी बस अब ये ठीक है। अगला फिर पॉइंट था न्यू बिजनेस, जिसमें पहले सेल डिक्लाइन हमने डिस्कस करनी थी। अब आप यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पर आ गया सेल्स डिपार्टमेंट मैनेजर एक्सप्लेन द रीजन बिहाइंड डिक्लाइनिंग सेल्स, बकायदा पूरी कार्रवाई हुई, उसने पढ़ के सुनाया, सारा कुछ बताया। तो उसने अब मैं क्या हम क्या लिख रहे हैं मिनट्स में, हिस्ट्री लिख रहे हैं।
कौन आया, कौन गया, क्या हुआ। सेल डिपार्टमेंट के मैनेजर ने रीजन डिक्लाइन की बताई, एंड मेजर रीजन मेंशन्ड वाज लो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट की क्वालिटी हल्की थी। इट वाज रिजॉल्व्ड, अब आप गौर कीजिएगा बात को, रिजॉल्व्ड की जगह पे इट वाज डिसाइडेड। चूंकि रेजोल्यूशन पास होता है ना, रेजोल्यूशन इज द डिसीजन, तो आपने कहा इट वाज रिजॉल्व, ये फैसला हुआ, टू इम्प्रूव द प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, टू इम्प्रूव द सेल। अगर हमने टेक्नोलॉजी बेहतर कर लेंगे और हमारी चीजें पहले से ज्यादा बेहतर बन के आएंगी, मशीनें अच्छी लगी होंगी, तो काम भी अच्छा होगा। ठीक है ना। अब तो हर चीज इतनी रिफाइंड तरीके से आ गई है। कभी आप देखें इंटरनेट के ऊपर, यूट्यूब पे पड़े हुए कि जी आप अगर खाते हैं, सॉसेजेस खाते हैं, तो कैसे बनते हैं, देखिए कितनी टेक्नोलॉजी है, कैसे कैसे मशीनें चलती हैं, एवरीथिंग इज ऑल कंप्यूटराइज्ड। बहुत सारे सेटअप लगे हुए हैं जिसमें इंसानों की जरूरत नहीं है। ठीक है, मशीनें काम कर रही हैं, उनके अंदर सारा सिस्टम लगा हुआ है, सारे प्रोग्राम सारे लगे हुए हैं। तो ये कहा गया। नंबर टू, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर डिस्कस द स्टाफ हायरिंग। आपने कहा था नई ब्रांच के लिए स्टाफ चाहिए, स्टाफ हायरिंग प्लान फॉर द न्यू ब्रांच। फाइनेंस मैनेजर ऑब्जेक्टेड द आइडिया। मैंने आपसे कहा था ना कल, फाइनेंस पहले खड़े हो जाती है, जहां खर्चा आता है वो कहते हैं नहीं नहीं, खर्चा कम करें। ऑब्जेक्टेड मीन उसने एतराज किया, एंड सजेस्टेड ट्रांसफरिंग सम एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज टू द ब्रांच। उसने कहा कि कुछ एम्प्लॉयज पहले से उनके पास काम का बर्डन वहां पे ज्यादा नहीं है, उनको उधर भेज देते हैं। आफ्टर वोटिंग, लोगों ने वोट दिए, इट वाज रिजॉल्व यूनानिमसली कलेक्टिवली टू हायर 3 एम्प्लॉयज, कि हम 6 नहीं, 7 नहीं, हम 3 कर लेते हैं और कुछ को मूव करा देते हैं। और तीसरा पॉइंट था, आपने नई प्रोडक्ट लॉन्च करनी थी, उस पर कार्रवाई क्या हुई थी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजर, मैंने आपको बताया रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है, इसे R&D डिपार्टमेंट कहते हैं। ठीक है, R&D डिपार्टमेंट। उसके मैनेजर ने डेमोस्ट्रेटेड, उसने बताया, यानी सारा कुछ दिखाया। जब लोग कोई चीज डेमोस्ट्रेशन देते हैं ना, तो उसके लिए दे नीड प्रॉप्स। प्रॉप्स होती वो चीज, प्रोडक्ट, उन्होंने पूरा करके दिखाया उसको चला के, and explain new cell phone to the participant. It was resolved to launch it the next quarter. अगले 3 महीनों के अंदर आप इसको लॉन्च कर देंगे। मैंने भी आपको बताया था कि ज्यादातर सेल फोन और इस तरह की चीजें जो है, वो आप न्यू प्रोडक्ट जब आप बात करते हो तो यू टॉक अबाउट दिस, कि आपने ज्यादा रिफाइंड चीजें देनी है। उसके बाद प्रेजेंटेशन, जब जो जिक्र था पीछे एक टॉपिक था, उस पे था कि प्रेजेंटेशन ऑन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद आवर कंपेटिटर हुई। ही convinced the members to share technical knowledge with competitor to make our phone compatible with leading brands, ताकि हम leading brand का मुकाबला कर सके। His ideas were appreciated and it was resolved to debate this matter in the next meeting. उसके आइडिया को अच्छा समझा गया, लेकिन इसके ऊपर डिबेट होगी। सारे लोगों ने आइडिया सुन लिया है, आप तैयारी कर लेना, अगली मीटिंग में इस पर डिबेट करेंगे। ठीक हो गया ना, ये जो टॉपिक था इसको हमने पोस्टपोन कर दिया। इसके बाद है जी ओल्ड बिजनेस, क्योंकि एकदम से हम फैसला नहीं कर सकते, इट्स समथिंग लाइक बहुत ही आपको कंटेम्पलेशन और सोच के करना है। इसके बाद आ गया जी ओल्ड बिजनेस। अब ओल्ड बिजनेस आपको याद है क्या था, स्टाफ बोनस। स्टाफ बोनस पे लिखा है इशू वाज डिबेटेड, उस पर पहले से जो पुराना था ना, इसलिए डिबेट अब हो रही है। इट वाज डिबेटेड एंड इट वाज रिजॉल्व, और ये फैसला हुआ टू गिव 2 bonuses every year to workers and 1 bonus to officer। छोटे वर्कर्स को ज्यादा बोनसेस दें और बड़ों को एक दिया जाए। ये बात समझ में आ गई। एनी अदर बिजनेस एट AOB, एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजर रेज द इशू ऑफ एजिंग ट्रांसपोर्ट फ्लीट। जब अनाउंसमेंट हुई ना कि कोई और बिजनेस तो नहीं है, कोई डिस्कस तो नहीं करना, तो आपका एडमिन मैनेजर जो है उसने इशू रेज किया, एजिंग ट्रांसपोर्ट फ्लीट। एजिंग यानी बूढ़ी होती, ट्रांसपोर्ट मीन गाड़ियां वगैरह, फ्लीट किसे कहते हैं, फ्लीट कहते हैं कलेक्टिव नाउन है, जब बहुत सी गाड़ियां हों या बहुत सारे जहाज हों, तो उन्हें फ्लीट ऑफ शिप्स कहते हैं, फ्लीट ऑफ कार्स कहते हैं, फ्लीट ऑफ व्हीकल्स कह देते हैं। यानी जिस तरह आप समझते हैं ना, एक कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है, जैसे बहुत से स्टूडेंट हैं तो उनको मिलाकर हम एक क्लास कह देते हैं, क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। इस तरह हम कहते हैं फ्लीट ऑफ कार्स, फ्लीट ऑफ व्हीकल्स। तो उन्होंने कहा जी एजिंग ट्रांसपोर्ट फ्लीट है, हमारी सारी गाड़ियां पूरी हो गई हैं, रिक्वेस्टेड एडिशनल फंड्स, कि हमें पैसे और दिए जाएं टू मेंटेन द फ्लीट, ताकि हम गाड़ियों को मेंटेन करें। इट वाज रिजॉल्व टू प्रोवाइड नेसेसरी फंड्स फॉर दिस पर्पस, और ये यानी फैसला किया गया कि इसके लिए आपको फंड्स जो हैं वो दिए जाएं।
ये बात हो गई, इस पे बात हो गई। डेट ऑफ द नेक्स्ट मीटिंग हुई जुलाई 31st 2012, अगली मीटिंग है। इसका मतलब है ये मंथली मीटिंग थी। अगली नेक्स्ट मीटिंग होगी 1 महीने के बाद, ये उन्होंने बता दिया। इसके बाद मीटिंग एडजर्न विद अ वोट ऑफ थैंक्स टू द चेयर, सबने थैंक बोला, खत्म होगी मीटिंग एंड दोज प्रेजेंट एट 11:30 पे खत्म हुई। मिनट्स सबमिटेड बाय सेक्रेटरी MNO। बस जी, खत्म होगी बात। तो दिस इज हाउ यू राइट मिनट्स एंड यू जस्ट डू इट। अब हम आते हैं नोट्स की तरफ कि हमने इसमें से क्या चीजें पढ़नी है। आई बिलीव कि आपको ये जरूर फायदा हो गया होगा समझने का कि ये मीटिंग के तरीके हैं। अब हम आते हैं जो नोट्स हैं जो आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह। मैं ट्राई करूंगी मैं रात तक आपको ये दोनों चीजें भिजवा दूं। अगर आपको लेट हो गया तो कल जरूर सब कुछ मिल जाएगा। हाँ, कुछ लोग मुझे CV का उन्होंने मुझे कहा था, मैंने अपने असिस्टेंट जो है वो उस पर काम कर रहे हैं, जो आपको सूटेबल होंगे वो मुझे शाम तक जो उनके पास टेम्पलेट्स होते हैं मैंने यानी दिए शेयर किए होते हैं, तो वो बाज़-औक़ात उन्होंने अपने ऊपर उस पर काम कर लिया होता है। दे हैव ओरिजिनल CVs ऑन दैट। तो वो ओरिजिनल तो ज़ाहिर है उनके अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर्स एंड एवरीथिंग होती है, तो मैं आपको ये ग्रुप में कल तक इंशाल्लाह ज़रूर शेयर कर दूँगी, ठीक है? टेम्पलेट्स आपने माँगे हैं, लेकिन मैंने आपको कल गाइड भी कर दिया था। अगर आप में से किसी ने वाक़ई चेक किया है, तो मुझे आप मैसेज कर सकते हो यहाँ पर कि जी आपने चेक किया था और आपने MS वर्ड जो है आपका जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसके अंदर आपने चेक चेक किया, आपको टेम्पलेट्स मिल गए हैं। तो टेम्पलेट्स जो है वो असल में डिज़ाइन होते हैं, जहाँ पर आपका कर्सर जो है वो आपको ले जाता है और वहाँ पर आप अपनी चीज़ें टाइप कर सकते हैं। बस ध्यान किया करें, CV में दोबारा आपको एक दफ़ा अब ज़िक्र तो हम कर चुके हैं इसका, लेकिन उसकी डिटेल जो है फिर मैं एक दफ़ा आपको ज़रूर बताऊँगी और आपको सारे जो है टेम्पलेट्स और चीज़ें भी दिखा दूँगी वहाँ पर भी। और मैं गाइड कुछ चीज़ें आपको कर दूँगी जो आपकी ज़िंदगी में काम आ जाएँगी कि जी CV क्या होना चाहिए उसमें, क्या चीज़ें ज़रूरी है, किस चीज़ का ध्यान करना चाहिए, पिक्चर कैसी लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए, ये मैं आपको ज़रूर बता दूँगी। तो वैसे पिक्चर लगा लेनी चाहिए, ठीक है? अच्छा, अब हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो है कि नोट्स है, उसको हम देखते हैं, ठीक है? आपको मीटिंग के ये नोट्स आपको मिल जाएँगे। अब आप मेरे साथ ज़रा इसकी वोकैब्युलरी को अंडरस्टैंड कीजिए मेरे साथ-साथ। इसमें है जी, मीटिंग इज़ अ पर्पसफुल डिस्कशन बिटवीन 2 और मोर पीपल। 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के दरमियान पर्पसफुल मीन इसका कोई पर्पस होता है। बगैर मकसद के आप गप्पे नहीं मारने बैठे। A meeting is when 2 or more people come together to discuss one or more topic, often in a formal business setting, कल भी बताया था, और फिर वैरायटी ऑफ अदर एनवायरनमेंट्स हैं जिसमें इनफॉर्मल सेटिंग्स भी आ जाती है। इसके बाद है मीटिंग जो है रेंज करती है बिटवीन द मोर फॉर्मल बोर्ड मीटिंग। एक यानी दो एक्सट्रीम्स हैं, ठीक है? ये जो मैं उठाया है मटेरियल, ये CA की बुक से है, ध्यान से सुनिएगा कि मोर फॉर्मल बोर्ड मीटिंग एक तरफ है, एनुअल जनरल मीटिंग जिसे AGM कहते हैं, आपको दिखाई दे रहा है लिखा हुआ, विद शेयर होल्डर से लेकर मच मोर इनफॉर्मल मीटिंग्स, यानी एक तरफ इन मीटिंग का जो जिक्र आया है, ये वाली सारी जो मीटिंग है फॉर्मल मीटिंग है, एक एक्सट्रीम तो ये हो गई, और दूसरी एक्सट्रीम आपके पास आती है इनफॉर्मल टीम मीटिंग है, जिसमें आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग, कल मैंने आपको बताया था ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होती है, वो मैंने आपको बताया था। ये दो एक्सट्रीम की बात हो रही है जो अभी हाईलाइट मैंने कर दिया। और प्रॉब्लम सॉल्विंग मीटिंग, यानी क्या कोई प्रॉब्लम आई है उसको हम डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको बताती हूँ इसका फायदा क्या है, ये क्या चीज है। आगे लिखा है डेलीगेट्स। डेलीगेट्स का मतलब है पार्टिसिपेंट्स, और एक और लफ्ज सीखा आपने कोरम। तीनों ही एक ही मतलब है। सारे लोग नीड टू बी कॉन्शियस ऑफ अडॉप्टिंग द एप्रोप्रिएट स्टाइल एंड टोन डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ मीटिंग। अगर आपकी मीटिंग बहुत फॉर्मल है तो यू आर सपोज टू बी वेरी फॉर्मल देयर, फॉर्मली बैठे, फॉर्मली ड्रेसअप हों, टाइम के ऊपर आए, हर चीज का ख्याल करें, ठीक है? और अपने नोट्स लेकर आए, प्रिपेयर होकर आए। अगर आप ये याद रखिएगा मेरी बात, अगर आप एक मीटिंग में बैठे हैं और आपका बॉस कुछ पूछ लेता है और आप कहते हैं कि सर आई एम सॉरी आई डोंट नो, आप समझ लें कि आपके दिन पूरे हो जाते हैं। वो कहेंगे कि जी बस, वो आपको, अगर कोई बॉस किसी लोगों के सामने थोड़ा-सा डाउन फील करे आपकी वजह से, तो वो आपको कभी स्पेयर नहीं करेगा। इसलिए आपको बहुत विजिलेंट रहना है। और लोग कहते हैं प्रिपेयर होके जाओ, और हर्टा मफी ने अपनी बुक में लिखा है रादर
ओवरली प्रिपेयर्ड होके जाओ, यानी लेकिन बोलो ना, ज्यादा बोलो ना। इसका मतलब नहीं है कि जो बस तुम ज्यादा तैयारी कर रहे हो तो तुम्हारे चुप ही नहीं होने में आ रहे हो। इस तरह लोग अनॉयड हो जाते हैं। और वैसे भी एक होता है ना, मोनोपोली बन जाती है एक बंदे की, वो फिर वही बोलता रहता है। इसे इसे मीटिंग नहीं कहते, ठीक है। तो आपके पास मटेरियल ज्यादा होना चाहिए, जरूरत के वक्त आप सारा कुछ बता सके। चीजें यूएसपी में डाल के जाओ, चीजें फोटोकॉपीज करा के रख लो, ठीक है। हैंड आउट अपने पास रख लो, जरूरत पड़े फौरन डिस्ट्रीब्यूट कर दो, लोगों को बताओ कि ये काम हुआ है, ताकि कोई एम्बिग्विटी ना हो। तो आपने अपना स्टाइल डिपेंड करता है कौन सी मीटिंग है, उसके मुताबिक बना लेना है। उसके बाद ये टाइप्स ऑफ मीटिंग आ जाएंगी। आपने ध्यान से इसको याद रखना है, ये याद करना है आपने। ये क्या है? इंफॉर्मेशनल मीटिंग। अब मैं आपको एक ही गो में दो चीजें बता देती हूँ। आपको एक नाम नजर आ गया नीचे बॉटम पर, प्रॉब्लम सॉल्विंग मीटिंग, और ऊपर आ गया है इंफॉर्मेशनल मीटिंग। दोनों एक दूसरे का कंट्रास्ट है। बिल्कुल ऐसे ही जब मैंने आपको रिपोर्ट सिखाई, तो मैंने आपसे कहा था सवाल आता है बहुत ज्यादा, इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट वर्सेस एनालिटिकल रिपोर्ट। और मैंने क्या डिफरेंस बताया था? इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट्स डू नॉट कंटेन recommendations, एनालिटिकल रिपोर्ट दे ऑलवेज कंटेन recommendations। अब आ जाइए इंफॉर्मेशनल मीटिंग, जिसका काम है सिर्फ इंफॉर्मेशन देना। आपसे recommendations नहीं मांगी जाएंगी। आपका काम है सिर्फ, द पर्पस ऑफ द मीटिंग इज जस्ट टू गिव इंफॉर्मेशन, टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन। जबकि प्रॉब्लम सॉल्विंग मीटिंग जो है, इसमें डिसीजन होता है, आपसे रिकमेंडेशन मांगी जाती है। अब हम इसको पढ़ लेते हैं, इस पर आपको सवाल आएंगे। इंफॉर्मेशन मीटिंग, दीज मीटिंग्स क्लैरिफाई द टॉपिक अंडर डिस्कशन। यानी अगर कोई टॉपिक है, कोई भी टॉपिक अंडर डिस्कशन का मतलब है जो इंपॉर्टेंट बात है, जो इस वक्त हम बात कर रहे हैं, उसको क्लैरिफाई किया जाता है एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। इन सच मीटिंग्स पार्टिसिपेंट लर्न, गौर कीजिए, पार्टिसिपेंट जो है वो लर्न करते हैं एंड आस्क क्वेश्चन, ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन। यानी क्या करते हैं वो? पार्टिसिपेंट सीखते हैं, सवाल पूछते हैं अगर समझ ना आए, इंफॉर्मेशन लेते हैं, क्योंकि मीटिंग का काम है इंफॉर्मेशन देना। हेयर प्रॉब्लम्स आर नॉट सॉल्व्ड, ये इंपॉर्टेंट बात है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। नो रिकमेंडेशंस आर मेड, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है। इन मीटिंग्स के बारे में पूछा जाता है कि आपसे ना ही प्रॉब्लम कोई जो है यानी सॉल्व की जाती है, और ना ही इसके ऊपर आपने क्या किया है, recommendations दी जाती है। Participants attend these meeting with the sole objective, सोल अकेला, तन्हा, ऑब्जेक्टिव मकसद, उनका तन्हा मकसद है ऑफ बीइंग इन्फॉर्म्ड, कि उन्हें इन्फॉर्म किया जाए एंड एसिमिलेट इंफॉर्मेशन, और वो इंफॉर्मेशन को जज़ब करते हैं। एसिमिलेट मीन जज़ब करना, हासिल करना, ग्रेस्प करना। मिसाल है अनाउंसमेंट ऑफ न्यू मिशन स्टेटमेंट। अब आप ये सोचेंगे कि ये मिशन स्टेटमेंट क्या चीज है। देखिए, हर कंपनी जो खड़ी है, हर ऑर्गेनाइजेशन जो खड़ी है, उसका कोई मिशन होता है। कभी आप जरा चेक कर लीजिएगा, मुझे याद नहीं रहा, वरना मैं जरूर आपका यहाँ पे पूरा मुझे नहीं याद है। अगर आप वेबसाइट खोलेंगे ना आईसीएमए की, वहां पर आपको इसकी मिशन स्टेटमेंट, विजन आपको दिखाई देगा। आप जरा पढ़ लीजिए। मुझे एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं याद, लेकिन उसमें ये लिखा हुआ है कि आपकी जो आपका मिशन ये है कि आपने क्लास जो है अकाउंटेंट्स की देनी है, जिसमें बहुत ही क्वालिटी की आप उनको सर्विसेज देते हैं, क्वालिटी के एजुकेटेड लोग देते हैं। ये कुछ ऐसा मिशन है, आप जरा देख लीजिएगा। तो कंपनी की मिशन स्टेटमेंट ये होती है कि हम क्यों हैं और क्या करना चाह रहे हैं। अगर एक एयरलाइन है मसलन, उसका मिशन स्टेटमेंट क्या होगा कि हम अपनी एक्सेल करेंगे, लीडिंग एयरलाइन बनेंगे, और अपने कस्टमर्स को बेस्ट सर्विसेज देंगे, और अपने एम्प्लॉयज का ख्याल रखेंगे। ये सारा कुछ होता है उसके अंदर। अब आप देखिए, एक जमाना था ब्रिटिश एयरवेज जो थी बहुत ज्यादा लीडिंग थी, उसको किसने काटा पता है आपको? जिनको एयरलाइंस का पता है, उनको एमिरेट्स ने। एमिरेट्स जो है वो अब इतनी सबसे ज्यादा, अगर आप कहीं आजकल एयरलाइन सबसे ज्यादा पॉपुलर है, अब ये पाकिस्तान में तो हमारे ब्रिटिश आने शुरू हो गए हैं, लेकिन जो सबसे पॉपुलर है वो है एमिरेट्स, और उसके साथ ही उसी क्वालिटी के हैं कतर एयरवेज, जिन्होंने अपनी क्वालिटी को बहुत बढ़ाया।
दे आर द लीडिंग एयरलाइंस, और दुनिया की हर, जो कहते हैं ना, ऑलमोस्ट एमिरेट्स का तो खैर बहुत ही है, दुनिया की हर तरह के जो एयरपोर्ट्स हैं वहां पे वो जाते हैं, यानी कंट्रीज, छोटे छोटे कंट्रीज में भी जाते हैं। तो आप, उनकी मिशन स्टेटमेंट थी कि उन्होंने दुनिया में लीड करना है एज एन एयरलाइन। ये बात आपको समझ में आ गई? इसी तरह मिशन स्टेटमेंट की लास्ट एग्जांपल दे रही हूँ। कायदे-ए-आज़म ने मुस्लिम लीग बनाई, ठीक है? उसके वो प्रेसिडेंट थे, और उसका मिशन स्टेटमेंट क्या था? टू स्ट्राइव फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ मुस्लिम्स। कोशिश करेंगे कि मुसलमानों की इंडिपेंडेंस जो है उसको हासिल करेंगे। मुसलमानों को एक मुल्क चाहिए अपना, ठीक हो गया ना? तो दैट वाज देयर मिशन, तो मिशन स्टेटमेंट थी ये। तो आपने लोगों को बताया कि हमारा न्यू मिशन स्टेटमेंट क्या है, कि अब हम छोटे-मोटे कंपनी नहीं रह गए, अब हम लीडिंग ब्रांड बनने जा रहे हैं। इसके बाद दूसरी मीटिंग है जी, अभी मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग बता देती हूँ। सजेस्टेड सॉल्यूशन मीटिंग क्या होती है? जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, आपने किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को सजेस्ट करना है, लेकिन अभी हमने आपकी माननी नहीं, आप सिर्फ सजेस्ट करेंगे। इसमें है हियर द कोर पर्पस, कोर मीन, यहाँ पे कोर वर्ड का मतलब बेसिक पर्पस, इज टू फाइंड सजेस्टेड सॉल्यूशन, कि आपने सॉल्यूशन को सजेस्ट किया टू सम कोर इश्यूज, कोई बेसिक इश्यूज के ऊपर। रिकमेंडेशंस आर सॉट फॉर, रिकमेंडेशन तलाश की जाती हैं, एंड कमेंट्स आर मेड ऑन द ऑप्शंस रिकमेंडेड। आपने जो भी ऑप्शंस हमें रिकमेंड कर रहे हो, अभी तो आप रिकमेंड कर रहे हो, रिकमेंडेशंस हुई नहीं, हमने यानी उस पे फैसले नहीं अभी किए, अभी हम रिकमेंडेशंस जो आप देना चाह रहे हैं उसके ऊपर कमेंट्स करेंगे। ऑफन नो डिसीजन इज मेड, याद रखिए, इस पर कोई डिसीजन नहीं लिया जाता, बिकॉज मीटिंग टेंड्स टू रिमेन एक्सप्लेनेटरी एंड इंफॉर्मेशनल। देखिए, अपनी लैंग्वेज को बेहतर कीजिए, जिन लोगों की अंग्रेजी ठीक नहीं है अपनी अंग्रेजी बेहतर करें, ठीक है? ये जो लिखा हुआ है, इट्स नॉट अ बिग डील, आपको आना चाहिए। तो इसीलिए मेरा कहीं कहीं ये पूरे इस आपका जो मैंने प्लान किया था कि कैसे आपको पढ़ाना है, इसमें कुछ पर्पस था कि कुछ चीजें मैं आपको एज इट इज पढ़ाऊंगी, ताकि आपकी अंग्रेजी बेहतर हो जाए। अभी भी जो मैं कुछ मिक्स टॉपिक पढ़े, मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, वो मैं उठाऊंगी, आपको सारे एक एक करके पढ़ा दूंगी। फिर वो सारे मिसलेनियस टॉपिक जो है वो आपको नोट्स की शक्ल में, जैसे ये भेजूंगी आपको। इस वक्त सेट 11 आपके पास आएगा मीटिंग का, ठीक है? सेट 10 आपके पास आ चुका है रिपोर्ट का, तो आपके पास 10 सेट्स आ चुके हैं मीटिंग, उसके 11th अब आपके पास आएगा। तो मीटिंग जो है एक्सप्लेनेटरी है, इंफॉर्मेशन है। फाइनल सजेस्टेड सॉल्यूशन इज वर्कड आउट एंड फॉरवर्डेड फॉर अप्रूवल। सारे डिपार्टमेंट से मसला पूछ के हमने डिबेट कर ली, इस पर डिस्कशन कर लिया। एक फाइनल सॉल्यूशन जो हमने सोचा कि ये हो लेना चाहिए, उसको हमने फॉरवर्ड कर दिया फॉर अप्रूवल, फॉर फ्रॉम हायर अथॉरिटीज, या तो हायर अथॉरिटीज करेंगी, और केप्ट फॉर ओवरऑल ग्रुप कंसेंसस। अगर आपके पास हायर अथॉरिटी इस तरह से नहीं है, कि मिसाल के तौर पर बाजू का पता क्या होता है, कभी कभार हायर अथॉरिटी जो मालिक शलिक होते हैं ना, उनको, उनके पास पैसा होता है, बट दे आर टेक्निकली फारिग लोग, टेक्निकली दे नो नथिंग, वो कभी भी फैसला नहीं करेंगे, वो आप पर छोड़ देंगे। तो ग्रुप कंसेंसस का मतलब है ग्रुप रजामंदी हासिल करेगा, राय लेगा सबसे, और फिर वो जो अप्रूव्ड वाले थे उस पर वो शुमारी करके उससे फैसला करेंगे। तो सजेस्टेड सॉल्यूशन मीटिंग इज सजेस्टिंग यू द सॉल्यूशंस, but it's not that formal meeting, just like the problem solving meeting. अब हम problem solving meeting की बात करेंगे। The purpose of these meeting is to work out some solution. The problem is presented, suggested solutions are gathered. अब इकट्ठे यहाँ पर ही बैठ के suggested solution, these recommendations are evaluated and final decision is made. यहाँ पे फैसले किए जाते हैं। बाकी पीछे नंबर 1 वाले पे फैसले नहीं किए जाते, फैसले हो चुके हैं, आपको बताए जाते हैं। सेकंड वाले में सारा कुछ करके फाइनल अप्रूवल के लिए या तो आप अपने हायर अथॉरिटीज को दे चुके होते हैं, तो या फिर आपने क्या किया है, ग्रुप को आपने कंसेंसस में, का मतलब है ग्रुप की जो राय है ले लेते हैं, ठीक है? ताकि आपके पास कोई और सोल्यूशन नहीं होता, इसके अलावा आप ये ऐसा करते हैं। ये बात आपको क्लियर हो गई? 3 टाइप्स की मीटिंग्स के हमने नाम सीखे, ये आप नोट्स में इसको ध्यान से याद करेंगे। इसके बाद एक टर्म आपको सिखा रहे हैं, डेवलपमेंट ऑफ ग्रुप्स।
अब क्या होता है कि जब एक ग्रुप डेवलप करता है तो उसकी कुछ स्टेजेस होती हैं। आपको कल मैंने इसके ऊपर और आज भी बताया, फॉर्मिंग स्टेज है सबसे पहले। उसमें क्या होता है, ग्रुप इज जस्ट कमिंग टुगेदर, अभी वो इकट्ठा हो रहा है। मेंबर्स विशेस टू इम्प्रेस, जो यहाँ पे लिखा है वो बस पढ़ लीजिएगा। कल मैंने आपको सिखाया, एक दूसरे को इम्प्रेस करना चाहते हैं, इंडिविजुअल विल बी ट्राइंग टू फाइंड अबाउट द अबाउट other some other topics हैं यहाँ पर, trying to find out about cash other। मेरा ये लफ्ज कुछ यहाँ पे है, डिफरेंट हो गया है, यानी नॉर्म्स ऑफ द ग्रुप सेट करने की कोशिश करते हैं। मैं इसको ठीक करके भेज दूंगी। ऑब्जेक्टिव्स बीइंग परसूड, आप ऑब्जेक्टिव्स को फॉलो करते हो लेकिन अभी तक आप क्लियर नहीं होते। और इसको भी पढ़ लेना, लेकिन जो डायग्राम बनी है वो भी ज्यादा ऑथेंटिक डायग्राम है, वो आप जरा पढ़ लेना, क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है ये आपकी जो आईसीएमए की बुक है उसमें से मैंने इसको उठाया था। अगला है टॉपिक स्टॉर्मिंग। आमतौर पे आपको ये नहीं पूछा जाता क्या आता है, ज्यादातर स्टेजेस के नाम आते हैं। मिसाल के तौर पर है, आपने कहा जी पहली स्टेज ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है, कोई एक गलत नाम आ जाता है, आपको पूछ लेता है, तो आपको नाम ज्यादा याद रखनी है, ठीक है। और स्टॉर्मिंग में होता है कि आप स्टॉर्म कहते हैं तूफान को, तो यहाँ पर है कॉन्फ्लिक्ट जो मेंबर्स के दरमियान होता है, वो अपने अपने पॉइंट्स को आगे फॉरवर्ड करते हैं और वहां पे जो है टारगेट सेट करते हैं। नॉर्मिंग में एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, मैंने आपको पिक्चर में भी दिखाया था, एक दूसरे को या प्रोसीजर डिजाइन कर लिए जाते हैं। और परफॉर्मिंग में वो टास्क को एग्जीक्यूट करने के तरीके बताते हैं। अगर आपको कोई पांचवा टॉपिक एडजर्निंग भी आ गया, जो मैंने आपके डायग्राम में दिखाया, तो आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे समझ जाएंगे कि जो एक सेट, देखिए मसला सबसे ज्यादा क्या है, मसला ये है कि कुछ किताबें एक चीज को लेके चल रही है, जैसे आईसीएमए की बुक में ये लिखा हुआ है। कुछ किताबें 5 को लेके चलती हैं, जो हर्टा मफी की बुक है आपकी रिकमेंडेड। आपका एग्जामिनर किसको लेके देखता है? आई कांट एंटिसिपेट, यू कांट एंटिसिपेट, तो क्यों ना हम दोनों की तैयारी कर लें। हम 5 याद कर लेंगे, पेपर में जब आएगा तो हम खुद ही समझ जाएंगे कि 4 का लेकर चल रहा है कि 5 का लेके चल रहा है। ऐसा सवाल कभी नहीं आएगा बोरिंग वाला कि जी 4 होती है कि 5 होती है, ठीक है। तो वो आपको इस तरह से समझ आ जाएगी। आगे है डॉक्यूमेंट्स ऑफ द मीटिंग की बात, ये मैंने आपको पहले बता दिया, 3 हैं। एजेंडा क्या है? अ लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड एट अ फॉर्मल मीटिंग। आपने जो फॉर्मल मीटिंग है उसके अंदर पॉइंट्स को डिस्कस करना है। In the business environment, an agenda is used to communicate the items to be discussed at a formal meeting। वही बात दोबारा कही गई है। The order of agenda, ये याद रखिएगा, order of agenda specifies the order in which topics are addressed। जिस ऑर्डर से आपने, मैंने अभी जैसे मजाक से आपको बताया कि शादी में तरतीब से जो होगा, जैसे कहते हैं जैसे वो क्या होता है, रुखसती लिखा होता है एंड में, जाहिर बात है सेराबंदी तो नहीं एंड में होगी, रुखसती एंड में होगी। तो खैर कहने का मतलब ये है कि द सेम ऑर्डर दे फॉलो। इसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैन बी साइन टू इंडिविजुअल। आप एजेंडा में इंडिविजुअल कोरम को आप दे सकते हैं कि आप क्या क्या कंट्रीब्यूट करेंगे। इट्स अ गुड प्रैक्टिस टू गेट पार्टिसिपेंट्स कंफर्मेशन दैट दे एक्नॉलेज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कभी कभार आप मेक श्योर करते हैं कि आप लोगों को जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज देंगे दे आर वर्किंग ऑन इट। If you are having a company meeting within your company organization, this is going to be something very straightforward. Everybody knows what to do. हर एक को पता है। अगर मैं जैसे अब मैं अगर सपोज मैं एक कॉलेज की फैकल्टी मीटिंग हो रही है, उसमें मुझे पता होगा कि मेरे सब्जेक्ट के ऊपर कुछ चेंजेस आ रही है बोर्ड के अंदर, तो आई शुड वर्क ऑन इट, इजंट इट। मुझे वैसे भी कहा दिया जाएगा कि आप इस पर वर्किंग करें, मुझे अलग से भी बता दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह होता है। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि मैं एजेंडा की कॉपी जब भेजी जाती है, अगर मुझे भेजी जा रही है तो मेरे एरिया को हाईलाइट कर दिया जाता है, दूसरे को भेजी जा रही है उसके टॉपिक को हाईलाइट कर दिया जाता है। ये बहुत ही आप समझ लें कि अच्छी प्रैक्टिस है, इस तरह कर सकते हैं। इसके बाद है थर्ड, इसका जो पैरा इस पे लिखा है कि एजेंडा शुड बी एग्रीड एंड सर्कुलेटेड टू ऑल पार्टिसिपेंट इन एडवांस ऑफ द मीटिंग, allowing sufficient time, जिससे काफी टाइम मिल जाता है पार्टिसिपेंट को टू प्रिपेयर फॉर द मीटिंग, ताकि मीटिंग के लिए प्रिपरेशन कर सके। अब आपको पेपर में लेआउट एंड द कंटेंट ऑफ एजेंडा पे सवाल आएगा। अब ये मैं आपको जैसे बता रही हूँ कि मैं इसको करेक्ट करके नंबरिंग करके भेज दूंगी आपको। अभी आप जो जो चीजें समझाऊंगी बस समझ लो। उसमें जो चीजें तुमने याद रखनी है वो है जी, आपने एजेंडा में सबसे पहले टाइटल, यानी ऐसे अभी आपने पढ़ा नहीं है 59th मीटिंग,
ABC कंपनी, इसको क्या बोलते हो, टाइटल उसका, यानी मीटिंग का टाइटल है। और डेट, टाइम, प्लेस ऑफ द मीटिंग, वेन्यू। अगर वो वेन्यू लिख देता है या प्लेस ऑफ मीटिंग लिखता है, एक ही बात है। मीटिंग का पर्पस क्या है ये बताया जाएगा। वो उसमें आपको एजेंडा में बताए सेल डिक्लाइन किए जाएंगे, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, अभी आपने पढ़ा है ना। उसके बाद मिनट्स ऑफ द प्रीवियस मीटिंग पढ़े जाएंगे। ये भी एक एजेंडा का पॉइंट होता है जो मैंने अभी आपको इसीलिए एजेंडा पहले दिखा दिया। आप यकीन करें कि मेरी ये एक है, मेरी प्रैक्टिस है। मैं हमेशा इनडायरेक्टली लोगों को, जिसे कहते हैं ना, डिसेंडिंग ऑर्डर में लेके जाती हूँ। पहले टॉप पर ये बता दो कि ये चीजें हैं, उसके बाद उनको आहिस्ता आहिस्ता आप उसको, अब पहले बताएंगे जी भाई तुम राइट मुड़ना, लेफ्ट मुड़ना, ये करना, भाई जहां मैं कह रहा हूँ प्लीज बता दो मुझे, पहले बता दो कि तुम कहाँ जा रहे हो, और फिर उसके लिए तुम रास्ता बताओ ताकि कोई अच्छी कहते हैं ना एनर्जी के साथ जाए। और अगर आप पहले उसको बताना शुरू कर दें, बच्चों ये एक पर्पज होता है मीटिंग का, फिर एक मिनट्स होते हैं, तो देख लिए ना तुमने, अब तुम अच्छी तरह कर लोगे, समझ आ जाएगी। फिर अब ये देखना आगे पॉइंट्स हैं कुछ के जी एक्यूरेट होते हैं कि नहीं, ये आप छोड़ दें, मैं जो चीजें नहीं करानी वो आपको बता दूंगी। उसके बाद मैटर्स अराइजिंग फ्रॉम द लास्ट मीटिंग, ये पॉइंट आपने देखना है, मैं आपको हाईलाइट करके ऐसे भेज दूंगी यहाँ पर, ठीक हो गया। आपने भी देखा है ना पुरानी मीटिंग से क्या मसला था, ओल्ड बिजनेस था ना, बोनसेस, याद है ना, बोनसेस आपने डिसाइड भी की। उसके बाद अपॉलॉजीज फॉर एब्सेंस रिसीव की जाएंगी उन लोगों की जो नहीं आए, बस इतना ही पढ़ना काफी। कोई इतनी लंबी चौड़ी आपसे कोई दास्तान नहीं पूछेगा, बस इतना ही काफी है। अपॉलॉजीज आ गई, उसके बाद मेन बॉडी, उसमें क्या क्या हम करेंगे, छोड़ दे, इस चीज को छोड़ दे। उसके बाद अगर कोई चेंज आई लोगों के अंदर और आपके की क्लाइंट्स क्या हैं, डिपेंड करता है कि आपका एजेंडा किस चीज का है। तो ये पॉइंट्स जो हैं, एनी अदर बिजनेस हो गया, ये मैं आपको हाईलाइट करके भेज दूंगी जो आपने पढ़नी है, और डेट ऑफ द नेक्स्ट मीटिंग ये आपको पढ़नी है, ठीक हो गया। इसीलिए आपकी आसानी के लिए ये जो मैं आपको पढ़ रही हूँ, ये सीए की बुक से है। उसके बाद जो आईसीएमए की बुक के कुछ पार्ट्स मैंने नीचे एडिशनल नोट्स के नाम पे रखी। जिनके पास किताब है भले से उसी से पढ़ लो, जिनके पास किताब नहीं है तो मैंने आपको दे दिए, यहाँ से पढ़ लो, ठीक है। तो वो आपका, मुझे थोड़ा सा ये होता है कि कुछ किताबें ऐसी लिखी हुई है जिसमें थोड़ा सा मुझे आई नीड सम वर्किंग शुड बी डन, मोर वर्किंग शुड बी डन, तो इसलिए फिर मैं अपने नोट्स जो है वो आपको देती हूँ, जिससे मुझे खुद तसल्ली हो जाती है। अब एक मीटिंग है, ये मीटिंग का जो फॉर्मेट आपको दिखा रही हूँ ना, ये है सीए की बुक में। एजेंडा टीम मीटिंग मेन कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर होगी, हमारे अपने रूम में होगी, और मंडे को होगी, ठीक है। और आगे डेट है, टाइम है, साथ ही लिख दिया उसने एक ही लाइन में, वहां पे टाइम नीचे था, इट डजंट मेक डिफरेंस, ठीक है। और उसके बाद साथ ही उसने एजेंडा लिख दिया है कि अपॉलॉजीज होंगी, और मिनट्स ऑफ द प्रायर मीटिंग, अपॉलॉजीज अभी मैंने आपको सिखा दिया है, अगर दिल चाहता है तो पढ़ लेना, वरना इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको जो फॉर्मेट सिखा चुकी हूँ, आपने फॉर्मेट कहाँ से पढ़ना है, आपके पास रिपोर्ट की नोट्स हैं, उसके लास्ट पेजेस में मीटिंग के पेजेस पड़े हैं जो मैंने आज आपको दिखाए, जो इसमें हाथ से भी कुछ लिखा हुआ था, ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके बाद है जी नोटिस पे सवाल आएगा, नोटिस क्या होता है, आपने कहना है जी नोटिस इज अ रिटन कॉल टू द मीटिंग। और इसके अलावा दूसरी डेफिनेशन है, नोटिस ऑफ अ मीटिंग इज एन ऑफिशियल कम्युनिकेशन दैट इनवाइट्स द रेसिपिएंट टू द मीटिंग टू बी हेल्ड एट सम पॉइंट इन फ्यूचर। वो आप मीटिंग की तरफ आप लोगों को, यानी फ्यूचर में होनी है, उसके लिए आप कॉल कर लेते हैं। नोटिस ऑफ मीटिंग शुड बी सेंट टू द प्रोस्पेक्टिव अटेंडीज। अब ये लफ्ज सिखाना चाह रही हूँ आपको। प्रोस्पेक्टिव अटेंडीज कौन है, अटेंड करने वाले, और प्रोस्पेक्टिव हैं, दे वुड बी इन फ्यूचर, दे आर एक्सपेक्टेड, यानी जिन जिन को आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वहां मौजूद होंगे, उनको आपने मीटिंग का नोटिस भेजा सफिशिएंटली फार इन एडवांस, काफी पहले, टू इंश्योर ऑल रिक्वायर्ड अटेंडीज विल बी एबल टू अटेंड, ताकि वो सब अपना टाइम को स्केड्यूल कर सकें, टाइम पे वहां पे आ सकें। द पीरियड ऑफ टाइम, अब इस पे आपको सवाल आएगा, द पीरियड ऑफ टाइम, देखिए, the period of time before the meeting occurs when the notice is distributed is called the notice period. अब अगर मैं इसको आपको एक समझाऊं क्या है, मिसाल के तौर पर आप ये कहें कि एक है टाइम, नोटिस आपको मिल गया, नोटिस डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, आपने डिस्ट्रीब्यूट किया,
आपको मिल गया। उसके बाद ये बीच वाला टाइम है, ये वाला, इसको हमने क्या कहा, ये बीच वाला टाइम जो है जब तक ये मीटिंग नहीं हो जाती, इसे आप नोटिस पीरियड कहते हैं। और अब यहाँ पर ये, इसके बाद मीटिंग होगी, ये मीटिंग टाइम। समझ आ रही मेरी बात की? एक पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है यहाँ पर आपकी जो है मीटिंग का नोटिस आपको मिल गया, और मीटिंग टाइम या मीटिंग असल में कब होनी है, ये भी आपको दूसरा स्टेरिक लगा के, ये दो आपके पास क्या है, पॉइंट्स हैं, ये वाले, ठीक है। दरमियान वाला जो टाइम है जिसे आप सैंडविच टाइम कहेंगे, सैंडविच होता है ना बीच वाला, तो सैंडविच टाइम इज कॉल्ड नोटिस पीरियड। इस पे आपको सवाल आ सकता है, ठीक है जी। नोटिस पीरियड होता है नोटिस डिस्ट्रीब्यूट करने और मीटिंग के होने के दरमियान का वक्त, ठीक है। अब आपको याद रखना है फिर से, अगर तो आपने बर्थडे पार्टी पे जाना है, आपको इनविटेशन आया, और बर्थडे पार्टी कब है, उसके बीच वाले टाइम को इनविटेशन टाइम कहेंगे, ठीक हो गया, ये नोटिस पीरियड हो गया। आगे लिखा है जी, मिनिमम नोटिस पीरियड फॉर फॉर्मल मीटिंग, जैसे कि शेयर होल्डर है, डायरेक्टर की मीटिंग एंड द एनुअल जनरल मीटिंग इज ऑफन स्टेटेड इन द लॉ ऑफ द कंपनी। कंपनी के रूल के अंदर लिखा होता है कि जी नोटिस पीरियड क्या होना चाहिए। ज्यादातर उसे कहते हैं कि आपका पीरियड होता है फोर्टनाइट, यानी 15 दिन का, 2 वीक्स का, 14 दिन का, 2 वीक्स का, तो इसको आप जो है कहते हो। अच्छा, इसके बाद है नोटिस जो है विल इंक्लूड ईदर द समरी और डिटेल ऑफ द वर्जन ऑफ एजेंडा। अब यहाँ पे लिखा विल इंक्लूड, इसका मतलब है मे इंक्लूड, यानी या तो उसके साथ ही होता है या अलग से कागज छपा होता है, यानी जाता साथ है, ठीक हो गया। अब आपने हेडिंग दी नोटिस ऑफ द एनुअल जनरल मीटिंग, मसलन एक और मीटिंग है उसका है, और आपके वही अल्फाज जो मैंने आपको, वो आपने वही पढ़ने हैं जो मैंने आपको नोट्स दिए हुए हैं, वहीं से पढ़ने हैं। ये सीए की बुक से है, ये वहां से भी, जस्ट टेक फॉर नॉलेज अंडरस्टैंडिंग। नोटिस इज हियर बाय गिवन दैट इस एनुअल या 2020 की एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी विल बी हेल्ड, आगे एड्रेस दिया जाता है, ऑन दिस डेट एट टाइम साथ लिखा जाता है। एजेंडा फॉर द एनुअल जनरल मीटिंग इज एज फॉलोज, और जहां एजेंडा की कॉपी यहाँ पर अलग नहीं है, एजेंडा नोटिस के एरिया के नीचे लिखा गया। अक्सर लोग ऐसा ही करते हैं कि नोटिस में एजेंडा उसका हिस्सा बन जाता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई ना आपको? एजेंडा बनता अलग है, लेकिन आप साथ भी रख सकते हो और अलग भी डाल लेते हो, और कुछ लोगों का ख्याल है कि नोटिस के अंदर ही इसको रख दो। अब एजेंडा क्या है, हम प्लीज इसको नहीं पढ़ रहे, ठीक है। मैंने आपको वो पहले एजेंडा कि क्या करना है, नई सेल डिस्कस करनी है, लोगों की हायरिंग, वो मैंने आपको सारा सिखा दिया। अगर आप ये फिर भी पढ़ना चाहेंगे, आपके पास नोट्स में आ जाएगा, आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एनी अदर बिजनेस बाय द ऑर्डर ऑफ बोर्ड, इनके अपना एक फॉर्मेट है, इन्होंने किसी और को फोकस करके किया है, ठीक हो गया। अब आगे है आपके पास मिनट्स। अब मिनट्स क्या है? मिनट्स आर अ फॉर्मल रिकॉर्ड ऑफ द फैक्ट्स ऑफ अ मीटिंग, या आप इसको और नोट कर लें, ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग। मीटिंग की प्रोसीडिंग, कार्रवाई जो होती है, उसको देखते हैं, और ये देखा जाता है कि मीटिंग में क्या हुआ। और हमेशा एक सवाल आता है, मैं अब एक दो चीजें आपको क्लियर कर दूं, जो पास्ट पेपर में बहुत दफा सवाल आते हैं, जिसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, मिनट्स के बारे में। मिनट्स एक तो रिटन रिकॉर्ड हो गया ऑफ द मीटिंग, इट इज ऑलवेज रिटन इन पास्ट टेंस, क्योंकि पास्ट हो गया ना, हिस्ट्री पास्ट हो गई। तीसरा ये होता है, ये मोस्ट रेड पेज है। चौथा ये होता है कि मिनट्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि जैसे ही मीटिंग खत्म होती है, आपने फौरन ही मिनट्स बनाकर डिस्ट्रीब्यूट कर देने हैं। और इसके अलावा इस मिनट्स पर सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट जो है, चेयरपर्सन, वो साइन करता है। अब मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जब मिनट्स बनते हैं ना, तो मैं आपको आपके नॉलेज के लिए बता रही हूँ, आपके सिलेबस में नहीं है ये बात। एक एजेंडा आपको मिलता है, आप पार्टिसिपेंट हैं, एक एजेंडा की कॉपी होती है प्रेसिडेंट के लिए, उसे प्रेसिडेंट्स कॉपी कहते हैं। वो क्या होता है, एजेंडा के पॉइंट्स तो लिखे होते हैं, लेकिन उसके अंदर स्पेस होती है, खाली जगह। अब खाली जगह में जो प्रेसिडेंट है वो नोट्स अपने लिखता रहता है,
इस पॉइंट के नीचे ये हुआ, इस पॉइंट के नीचे ये हुआ। और उन नोट्स की कहाँ पे हेल्प हो जाती है? सेक्रेटरी को मिनट्स कंपाइल करने में। वो उसको फॉलो करके और अपने नोट्स के ऊपर फॉलो करके वो मिनट्स बना लेता है। ठीक है, समझ आ गई बात की? और मिनट्स के बारे में जो बहुत फॉर्मल एनुअल जनरल मीटिंग, स्टैट्यूटरी मीटिंग्स, इन सारी जो मीटिंग्स होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग, इनके मिनट्स को ना मिनट्स बुक्स के अंदर रखा जाता है और उसको जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वगैरह हैं, अथॉरिटीज हैं कॉम्पिटेंट, वो आके चेक भी कर सकते हैं। अगर आपने उस मिनट्स के अंदर कोई पॉइंट चेंज करना है या हो गया, तो वो जो प्रेसिडेंट होता है सिर्फ वही ऑथराइज्ड होता है कि वो जाकर उसको अमेंड करता है, चेंज करता है और उस दिन की डेट और साइन डालता है। ये मैं आपको वैसे बता रही हूँ। तो मिनट्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और डिस्ट्रीब्यूट फॉरन कर देनी चाहिए। अब हम मिनट्स में सीए की बुक क्या कहती है, द रीजन वाई दे आर प्रिपेयर्ड। अब मिनट्स क्यों तैयार किए जाती है, इसकी वजूहात क्या है? टू फॉर्म द बेसिस, फॉर्म मीन बनाना, बेसिस बुनियाद ऑफ डिस्कशन एट द नेक्स्ट मीटिंग, ताकि तुम्हें पता चले कि पिछली मीटिंग में क्या हुआ था, तो उसके लिए बेसिस आपके पास आ गए ना, आप ताकि आगे बात चल सके, ताकि हमारी कनेक्टिविटी रहे। उसके बाद टू इन्फॉर्म दोज हु कुड नॉट अटेंड व्हाट वाज डिस्कस्ड, जो लोग मौजूद ना थे, ना आ सके, कम से कम उनको मीटिंग के पॉइंट से तो आगाह कर दो, क्या फैसले हुए थे, सबको पता होना चाहिए। अगर आप थ्रू प्रॉपर चैनल लोगों को बातें नहीं बताएंगे तो क्या होगा? ग्रेप वाइन फैल जाएगी, है ना? और इनफॉर्मल लोग डिस्कस करेंगे, रूमर्स फैल जाएंगे, अफवाहें फैल जाएंगी। इसके बाद है एज अ रिमाइंडर टू दोज प्रेजेंट व्हाट वाज डिस्कस्ड। अब आपकी मेमोरी जो है वो इतनी रिलायबल नहीं है, हो सकता है आप भूल जाएं, तो क्या किया आपके लिए? एज अ रिमाइंडर आपके पास पॉइंट्स पड़े हैं जब तक कि आप इस पर पूरा काम नहीं कर लेते। इसके बाद टू रिमाइंड एवरीवन ऑफ द एक्शन पॉइंट्स दैट वर एग्रीड, और एक्शन पॉइंट्स उसके रिमाइंड किए जाते हैं जिस पे हमने एग्री किया था, बाय whom, बाय व्हेन, उसके लिए एक बड़ा रिमाइंडर रहता है कि भाई ये फैसले हुए थे और किसने करने हैं, इन पर अमल किसने करना है, ये बात देखी जाती है। आगे मिनट्स शुड बी टेकन एट बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल मीटिंग्स, यानी मिनट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बगैर मिनट्स के कोई फायदा नहीं मीटिंग करने का। आप बिलीव करें कि जितने ही कॉलेजेस में मैं पढ़ाती रही हूँ या मैंने अभी भी पढ़ा रही हूँ, मैंने देखा है कि जब भी मीटिंग होती है, जो लोग बड़े एक्टिव और विजिलेंट हैं वो हमेशा हमें ईमेल कर देते हैं, हम चाहे मीटिंग में थे या हम नहीं थे, वो मिनट्स ऑफ द मीटिंग को मेल कर देते हैं। इसके बाद है फॉलो द गोल्डन रूल। अब यहाँ पर एक गोल्डन रूल लिखा है मीटिंग के हवाले से, वो क्या है? इफ इट इज वर्थ होल्डिंग द मीटिंग इट इज वर्थ राइटिंग मिनट्स। इस बात का मतलब समझ गए आप लोग? वर्थ कहते हैं अहमियत होना, ठीक है? इफ इट इज वर्थ होल्डिंग अ मीटिंग, अगर इतनी अहमियत थी कि आपने मीटिंग को होल्ड किया, होल्ड करने का मतलब है मीटिंग को कंडक्ट करना, मीटिंग को चलाया, मीटिंग की कार्रवाई की, आपने मीटिंग हेल्ड की, होल्ड की, इसका मतलब पकड़ना नहीं होता, मीटिंग को चलाना होता है। अगर वर्थ है होल्डिंग अ मीटिंग इट इज वर्थ राइटिंग मिनट्स। अगर इतना ही जरूरी था मीटिंग को कंडक्ट कराना, तो उतना ही जरूरी है कि आप उसकी मिनट्स को लिखें, ठीक है? और देखें ये फैसले हुए थे और आगे आप चलें। अब आप देखिए, वैसे भी आपको पता है कि जो भी चीजें हिस्ट्री हो जाती हैं, चाहे वो रिपोर्ट हो, हिस्ट्री हो गई, या खुद हिस्ट्री हिस्ट्री हो गई, हमें उनसे सीखने को तो मिलता है ना, क्या हुआ था, हम कैसे नेक्स्ट अपने आप को लोगों के एक्सपीरियंस को देखते हुए अपने आप को बेहतर कर सकते हैं, ठीक है ना? तो मीटिंग्स जो है इस तरह लोगों को बेहतरी की तरफ लेके जाती है। फिर अगर आपको उसके लेआउट या स्ट्रक्चर कोई पूछे, तो आपने कुछ चीजें बतानी है, वही चीजें ऑलमोस्ट जो आपने पीछे नोटिस में देखी। इसमें है जी नेम, आप देखते हैं कौन सी मीटिंग है, टीम मीटिंग है, क्लाइंट लाइजॉन मीटिंग है, लाइजॉन कहते हैं कनेक्ट करना, और उनका ताल्लुक ठीक करना, या आपकी लाइजनिंग कुछ लोग बोलते हैं इसको, और है बोर्ड मीटिंग है, पर्पस उसका क्या है ये बताना है,
टाइम लोकेशन बताना है और नेम ऑफ यहाँ पर कह सकते हैं आप किसी हद तक, चेयरपर्सन कौन था, अटेंडीज कौन था, इसकी लिस्ट बता दो, एब्सेंट कौन हुए थे, वोटिंग कोरम कोरम मौजूद था कि नहीं, इतने लोग थे कि वो फैसले में हाँ ना का जवाब दे सके, ये आपने देखना है। whether minutes for previous meeting were approved and were necessarily corrected, where necessary corrected, क्या पुराने मिनट्स पढ़े गए थे, क्या जहां जरूरत थी उनको ठीक किया, अमेंड किया था, टॉपिक डिस्कस क्या हुए, पॉइंट्स क्या बने, और नोट फॉर फॉर्मल मीटिंग लिखा हुआ है, शेयर होल्डर वगैरह की मीटिंग में आप इस चीजों को बाजूकात नहीं कर सकते, ये हमें पढ़ने वाला काम नहीं है, ये मैं निकाल दूंगी इसमें से, तो ये आपने, या हाईलाइट भी कर दूंगी इसको, ये आपने पढ़ना है। उसके बाद है डिसीजन मेड बताए जाते हैं, एक्शन एग्रीड जिन पर फैसला किया वो डिस्कस यानी मिनट्स में लिखे जाते हैं, और इसके बाद जो है साइन किए जाते हैं, चेयरपर्सन जो है ये देखिए साइन करता है और जो है अप्रूव करता है। उसके बाद लिखा जाता है इफेक्टिव मीटिंग में कुछ चैलेंजेस आते हैं मिनट्स लिखने में। वो पता क्या होता है, मीटिंग के दौरान कुछ लोग स्टाइल अडॉप्ट नहीं कर पाते, कुछ इंफॉर्मेशन सही नहीं आती, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, ठीक है। और लोग जो है समटाइम्स क्लियर नहीं होते, उसमें फिर आपको मिनट्स लिखने में प्रॉब्लम हो जाती है। इसके बाद आपके पास आता है, एक सवाल आ सकता है, मिनट टेकर कौन होता है? मिनट टेकर आपका सेक्रेटरी हो सकता है जो मिनट को रिकॉर्ड करता है। जब वो रिकॉर्ड करता है तो अटेंडेंस रिकॉर्ड करता है और नोट्स लिखता है, अक्सर शॉर्ट हैंड यूज करता है, ये बस उसका मिसाइल है। टेप रिकॉर्ड भी कर सकता है और ये सारी चीजें लिखता है, डिस्ट्रैक्टेड नहीं होता, और जो है वो सारी चीजों को यानी क्लियरली फॉलो करता है, डिस्ट्रैक्शन अगर आती है उसको सुनता नहीं है, ये कुछ उसमें है। अब ये सारी बातें तो आपको अगर ना भी कोई बताए तो समझ आती है कि बंदा नोट्स लिख रहा है और उस पर वो बाद में हिस्ट्री लिखेगा, ये बात समझ आती है। अब एक सवाल कहीं मैं पढ़ रही थी, उसमें लिखा हुआ था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मिनट टेकर। एक सवाल आया हुआ था, उसमें पता क्या लिखा था, उसमें लिखा हुआ था करना, रिफ्रेशमेंट सर्व करना, यानी खाना पीना पूछना, बिल्कुल सेक्रेटरी का काम नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो आपने उसमें से बस वो निकालना था। तो मैं, आप देखिएगा आपके पास सवाल होंगे, आपको बताया था 7 चैप्टर है BC 1000 और CA की बुक में, उसके आखिर में सवाल दिए हैं, जरूर करके देखेंगे आप, उसके बगैर आपकी जो कामयाबी है खतरे में पड़ सकती है, आप जरा करेंगे उनको, ठीक है, आपको सारे सवाल आने चाहिए। तो जब हम बिल्कुल ही एंड कर रहे होंगे तो आप मुझे बिल्कुल बताएंगे कि ये सवाल जब तक मैं भी आपको करा चुकी होंगी तो वो आप जो है नहीं तंग कर रहे हैं कुछ सवाल, तो आपसे बात करूंगी। अच्छा, इसमें एक चीज है जो इस किताब ने बड़ी दफा लिखी है, वो है बिग यू लिटिल मी। बिग यू लिटिल मी का मतलब है तुम इंपॉर्टेंट हो, मैं कुछ भी नहीं। इसका मतलब ये होता है रीडर फोकस्ड। क्या मतलब है? रीडर फोकस्ड। आप महान हैं जी, हमने आपके लिए लिखा, आपकी जरूरतों के सामने रखा, तो ये ऑडियंस फोकस्ड, रीडर फोकस्ड होता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे तुमने 7 C's में यू एटीट्यूड पढ़ा था, याद है ना? बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ज्यादा। तो आपने यू एटीट्यूड पढ़ा था। इसके बाद है जी विद द मिनट्स ऑफ द मीटिंग बीइंग, लिखा है आपके एक्यूरेट होने चाहिए मिनट्स, डेफिनेट होने चाहिए फैक्ट्स एंड फिगर्स, ठीक है। और उसके आगे है बस ये पॉइंट ज्यादा जरूरी है। इसके बाद आपने अब याद एक और चीज करनी है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, मिनट्स की टाइप्स, इस पर आपको सवाल आएगा। मिनट्स की टाइप्स, आप मिनट्स की टाइप 3 है, ठीक है, 3 टाइप्स है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। एक्शन मिनट्स क्या है? आई एम सॉरी, आगे निकल गया पेज। आप मिनट्स की टाइप्स हम पढ़ रहे थे, पहली है जी एक्शन मिनट्स। एक्शन मिनट्स का मतलब है कि जो आपने टास्क, फ्यूचर के टास्क पे एग्री किया, जो आपने कहा कि कौन लोग इस पे काम करेंगे, एक्शन लेंगे, सिर्फ उन एरियाज को वो मेंशन करते हैं। यहाँ पे लिखा है एज पीपल सब्सिक्वेंटली, लव सब्सिक्वेंटली का मतलब होता है बाद में, बाद में उस एक्शन को लोग कंप्लीट करेंगे
ये बात आपने समझनी है। आइटम्स आर डॉक्यूमेंटेड, उन आइटम्स को डॉक्यूमेंटेड में लिखा जाता है एज हैविंग बीन कंप्लीटेड, कि वो पूरे हो चुके हैं। एन आइटम रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्शन, और जो अभी रह जाते हैं उनको आप रिमूव कर देते हैं। यानी इसका नटशेल बता देती हूँ कि आपने जो एक्शन लेने हैं उन पर काम किया जाता है। और यहाँ पे मिनट्स ऑफ द एक्शन शुड इंक्लूड ब्रीफ डिटेल ऑफ एक्शन एग्रीड। ये आप असल नटशेल ये है, ये आपने पढ़ना है कि आपने इसमें देखना है कि मिनट्स ऑफ द एक्शन जो है, एक्शन मिनट्स जिसे कहते हैं, इसमें एक्शन आइटम्स शुड बी इंक्लूडेड ब्रीफ डिटेल ऑफ द एक्शन एग्रीड, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शन। जैसे एचआर के लोगों ने जी लोगों को हायर करना है, उनका मेंशन हुआ होगा। आपकी फाइनेंस वाले बजट एलोकेट करेंगे, उनका नाम होगा। और फिर होगा जी आपका जो है सेल्स वाले जो हैं वो इस पर काम करेंगे, तो ये होगा, ये सारा कुछ इस पे होगा। एंड द टाइम एंड डेट बाय विच एक्शन शुड बी कंप्लीटेड, और उनको टाइमलाइन दिया जाएगा, उसके बगैर फायदा क्या हुआ मीटिंग करने का। तो ये एक्शन आइटम्स, एक्शन मिनट्स, एक्शन जो होनी है उनको डिस्क्राइब करते हैं। समझ में आ रही है बात? बस इतना याद रखिएगा। आपको पूछेगा, आपने एक तो तीनों नाम आने चाहिए, और आप फौरन ही समझ जाएंगे एक्शन मिनट जो है। जो टास्क, अगर वो एक्शन का लफ्ज ना इस्तेमाल करे, टास्क का लफ्ज इस्तेमाल करे, ये जैसे ऊपर लिखा हुआ है एक्शन की जगह टास्क का, तो आप पहचान लीजिए कि वो काम कर रही है। रेजोल्यूशन मिनट्स दूसरे नंबर पे आते हैं, जिसे डिसीजन मिनट्स कहते हैं। मैंने आपको बार बार इट वाज रिजॉल्व कहा था, इट वाज डिसाइडेड। तो आपके रेजोल्यूशन जो मिनट्स हैं या रेजोल्यूशन आइटम्स, मिनट्स का वो हिस्सा है जिसमें रेजोल्यूशन यानी फैसले जो हुए थे उनका जिक्र किया जाता है, और बताया जाता है कि वोट दिए गए थे और उस पर एक्सेप्ट किया गया था। एक मिसाल उसने यहाँ पे दी हुई, छोड़ दे इस मिसाल को, एक्सटर्नल ऑडिटर आपने अपॉइंट करना है, एक मिसाल दी है कि ये रेजोल्यूशन पास हुआ था, ये फैसला हुआ था। तो रेजोल्यूशन मिनट्स आर द डिसीजन मिनट्स, वट एवर डिसीजन टेकन वो वहां पे लिखे जाते हैं। और उसके बाद आगे नैरेटिव मिनट्स। नैरेटिव मिनट्स बयान करते हैं, डिटेल बताते हैं कि सारा प्रोसेस जो हुआ उसकी पूरी रिकॉर्डिंग लिखते हैं। नैरेटिव मीन बयान करना, डिस्क्राइब करना, ठीक है, जिससे नैरेटिव एसेस भी होते हैं। तो ये सारे डिस्क्राइब करेंगे। तो आपने क्या करना है, इसकी यानी डिटेल होती है। अब मैं आपको एक लास्ट बात इनके हवाले से बताने लगी, वो क्या है कि आपने ये याद रखना है कि अक्सर जो, अगर आप सीए की बुक निकाल के वहां पे देखें अगर इस टॉपिक को 7 चैप्टर में, तो एक ही पेज के ऊपर उन्होंने तीनों मिनट्स को ग्रीन कलर की एक पट्टी सी है उस पर दिखाया हुआ है। एक ही पेज पर आप तीनों चीजें दे सकते हैं, एक ही वक्त पे दे सकते हैं, लेकिन उसमें डिफरेंट आइटम्स डिफरेंट चीजें दिखा रहे होते हैं। अगर मैं उनको सेपरेट कर दूं और मैं कहूंगी ये वाले, जैसे मैं कहूंगी 1.1, 3.2, 5.2, ये जी एक्शन मिनट्स है। अच्छा, एक्शन बता रहे हैं कि कौन लेगा। उसके बाद जी अगला कोई पॉइंट है जी 1.2, 3.5 है, 5.6 है, ये बता रहे हैं जी नैरेटिव है। ये डिटेल बता रहे हैं क्या हुआ, कार्रवाई क्या हुई, किसने सवाल उठाया, किसने ऑब्जेक्शन लगाई। उसके बाद रेजोल्यूशन मीन, जगह जगह आपको मिलेगा कि क्या फैसला हुआ। जाहिर बात है, जब आप एक मिनट्स लिखेंगे तो एक टॉपिक को पूरा एक्सप्लेन तो करोगे ना। जी सेल डिक्लाइन डिस्कस हुई, उस पर ये बताया गया, ये फैसला किया, फलां लोग काम करेंगे। तो एक ही वक्त में पॉइंट्स नंबर 1 के 1.1, 1.2, 1.3 करके आ जाते हैं। ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। और पहले ऐसे भी होता था कि एक पेज के ऊपर 3 कॉलम बना दो और बता दो, एक में नरेट कर दो, एक में फैसला बता दो, एक दफा एक्शन बता दो, बात खत्म हो गई। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ है। अब इसमें आपने, यहाँ पर आपको देखिए नीचे आपको मैंने लिखा एडिशनल रीडिंग। इसमें ज्यादातर पॉइंट्स वो हैं जो आपके आईसीएमए की बुक के हैं, आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। आप पढ़ना चाहें इसकी रीडिंग, जो चीजें आपको रिलेटेड नजर आएंगी पिछले वाले टॉपिक से, एडिशनल से पहले, आप वहां पर एक दफा बस रीड कर लीजिए, दैट्स इट।
बस खत्म कर दीजिएगा, कोई चीज अच्छी लगी अंडरलाइन कर लेना। यहाँ पर इन्होंने प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट किसी एक खास मीटिंग के बारे में, ये लोग थे वहां पर, तो उन्होंने बता दिया, वरना मैंने आपको जो बताया है वो आपके लिए मोर देन एनफ है। अब आप कहेंगे मुझे कैसे पता चलेगा? भाई सवाल करके देख लो, बताया तो है, बार बार सवाल करके देख लो, कैप्लन की बुक से भी करके देख लो, आईसीएमई की जो बुक के किट है उससे भी करके देख लो, तो बात खत्म हो गई। जो चीज फिर भी समझ ना आई तो पूछ लो मुझसे। ये बात क्लियर, ये एक कहते हैं ना क्लियर कट, ये एक कहते हैं ना कोई इसमें ग्रे एरिया नहीं है, ये बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट आपको बता रही हूँ। अच्छा, अब आपने ये बात समझ में आ गई। अब मैं जरा इट्स अबाउट थोड़ा सा टाइम रह गया है, 5:40 तक आपकी क्लास का टाइम है। अभी 2 सवाल यहाँ पर आए हैं, गलती से हो गया था हैंड रेज, ओके कोई बात नहीं, इट्स ओके। मैम प्लीज थोड़ा पॉज दे दिया करें लेक्चर में। अच्छा, तो क्या करें बीच में फिर? अ, बता दें, आप सजेस्ट करें, सुन रही हूँ, आप लिखें। एनोनिमस अटेंडी लिखा हुआ है, यानी जिसका नाम कोई नहीं आ रहा। आप अपना नाम तो बता दें, क्या है आपका नाम? ठीक है, पता नहीं चल रहा कि एनोनिमस क्या होता है, विदाउट नेम। ठीक है, तो आप यहाँ लिखिए, मैं कर लेते हैं कैसे। यानी आप कहना चाह रही हैं कि थोड़ा सा रुक जाया करूँ, 1.5 घंटे की क्लास है, तो उसमें क्या, मैं कोशिश तो करती हूँ कि कोई बातें शातें आपसे करूँ, जैसे कि कल तो सारा दिन टाइम हमने बातें की थी, आज हमने पढ़ना था, खत्म करना था ना टॉपिक, ताकि हम कल नई चीज पढ़ सके। तो मैं आपको कल तक इंशाल्लाह, कोशिश है कि रात तक, वरना कल तक आपको नोट्स मिल जाएंगे। टाइम वेस्ट मत किया करें, जो बातें मेरी सुनी होती हैं उसकी बेस के ऊपर फौरन क्वेश्चन करने की कोशिश किया करें, एमसीक्यूज, ताकि आपको आ जाए। ठीक है ना, समझ गए बात को? और ये बताऊं, आप लोगों की जिंदगी में भी ये जो मीटिंग्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से मीटिंग्स में बैठना होता है, बहुत ख्याल करना है। कल मैंने आपको ड्रेस के बारे में थोड़ा सा बताया था, बहुत जरूरी होता है। और कल मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रही थी, कल मैं भूल गई थी कंप्लीट करना, कि एक मीटिंग हो रही थी, हेड ऑफिस से लोग आए, मीटिंग स्टार्ट हुई, उसमें पता है क्या कबाहत हो गई थी, उसकी मैनेजमेंट थोड़ी खराब हो गई थी। और मैनेजमेंट क्यों खराब हो गई? कहते हैं ना, जब एक चीज खराब हो तो आगे सारी ही खराब हो जाती है, पहला स्टेप ही गलत हो तो सारी दीवार गिर जाएगी। लोग थोड़ा लेट आए, फैकल्टी जो थी वो रिस्पॉन्सिबल है, लेट आए लोग, कुछ लेट आए, मे बी उनकी क्लास होगी या कुछ भी, लोगों को वेट किया गया। जब लोग लेट आए एंड द टाइम व्हेन द पर्सन हैड टू फॉर्मली कॉल टू ऑर्डर, मीटिंग को स्टार्ट करना था, एड्रेस करना था, डाइस पे जाते हैं। पहले तो बड़े ही इतने ही स्वीट किस्म के इंसान थे कि हर एक को मुस्कुरा रहे थे, और हमारे जैसा बंदा भी आके बैठा, उसको पता ही नहीं चला कि ये ही प्रेसिडेंट है, ये ही, या प्रेसिडेंट, ये जो भी मीटिंग के प्रेसिडेंट है। तो उन्होंने, जब वो पहुंचे डाइस पे तो हम हैरान रह गए, बहुत से लोग हैरान हुए, अच्छा यही थे। उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने जैसे ही बात शुरू की, बात बड़े काम की थी, करनी थी, लेकिन जो कैफेटेरिया वालों को कहा था चाय सर्व करने का, उन्होंने साथ ही अपने टाइम पर ईटेबल सर्व कर दिए, खाने वाली चीजें, और सोने पे सुहागा, चाय भी रख दी, बनी हुई चाय। क्या किया जाए, ना तो वो होती ना अगर फ्लास्क में, तो सब वेट करते आराम से, तमीज से। फ्लास्क में नहीं थी, उन्होंने सर्व कर दी। बहुत पुरानी बात है, अब हम बहुत बेहतर हो गए पहले से। तो उन्होंने जब चाय सर्व की ना, व्हाट पीपल डिड, अब चाय सर्व हो गई है तो हु वांट्स टू सेक्रीफाइस चाय, ठंडी हो जाएगी, एक दूसरे की तरफ आंखों ही आंखों में रजामंदियां ले रहे हैं, शुड वी स्टार्ट? चलो, चाय की आराम से प्याली खींची और पीना शुरू की। अब क्या करें? क्या ये पैटी सामने पड़े हैं, बिस्किट और केक, क्या इसके बगैर ही हम चाय जो है वो खत्म कर दें? ये तो नहीं हो सकता ना, पाकिस्तानी कौम है, चीजें पड़ी हैं कैसे ना छोड़े, और मुफ्त की चीजें तो कौन नहीं खाता। आई एम सॉरी, वैसे ही कह रही हूँ, ये आम चीज है, ये आम चीज है, ये नहीं कि यहाँ की बात है, ये हर जगह की बात है। जैसे कल मैंने आपको एक बताया था कि लोग शादी पे आते हैं तो कैसे चीजें फेंकते हैं, हड्डियां फेंकते हैं, और मुझे नहीं समझ आती कि लोगों किस चीज का गम होता है। ऐसे लगता है दुनिया जिंदगी का आखिरी खाना खाने है, इसके बाद नहीं खानी। और सबसे खतरनाक बात होती है कि जब शादियों पे आते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती है ना, जैसे बारबेक्यू अगर है, उफ माय गुडनेस, उनको डर होता है कि कहीं अब नहीं मिलने वाला, टूट पड़ो, है ना। तो बहरहाल, वो फिर पैटी शैटी उन्होंने जब खाने शुरू किए तो उसकी आवाज बहुत बुरी होती है,
कभी भी मीटिंग्स में ऐसी चीजें हमें सर्व नहीं करनी चाहिए जो आवाज पैदा करें, नॉइजी। क्योंकि पैटी खाना एक बड़ा फन है, पता है आपको? फन पता क्या है? आपके हाथ में कांटा होना चाहिए। आप कांटे से पहले उसको पूरी तरह प्रेस करें। प्रेस करेंगे तो उसके क्रम्स नीचे बैठ जाएंगे और उसके बाद उसको काट लें और फिर खाएं। जब आप खाएंगे ना, तो जितना आपकी प्लेट में गिर गया उस पर सब्र शुक्र करें, वो आपका नहीं था। ठीक है, वो आपकी किस्मत में नहीं था, उस पर आपका नाम नहीं लिखा हुआ था, वो छोड़ दे। तो ये आप थोड़ा कर सकते हैं इफ यू वांट टू डू इट पब्लिकली। आप कहीं बैठी हैं और घर में है तो पूरा उठा के मुंह में डाल लो, कौन पूछ रहा है? ठीक है ना? तो दिस इज हाउ वी डू। तो जी बात खत्म हो गई। सवाल तो कोई खास पूछा नहीं आपने, बस पॉज देने को कहा है और अपने को मशवरा भी नहीं दिया कि पॉज किससे देना है। तो आप मुझे बता दें कैसे पॉज देना है। तो आप जो है थोड़ा सा आप पानी शनी पी लिया करें, सुनते रहा करें। और जब मैं थोड़ी बीच में स्टोरियां सुनाती हूँ उस वक्त थोड़ी आंखें बंद कर लिया करें, चले? ठीक है ना? तो बस ये आपका आज का खत्म हो गया, बात खत्म हो गई। कल नया टॉपिक होगा आपका इंशाल्लाह। और कुछ मेरे मिक्स टॉपिक पड़े हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पहले कुछ ऐसे क्यों मिक्स टॉपिक पहले कराना चाह रही हूँ, क्योंकि मैं आपके साथ एमसीक्यूज करना चाह रही हूँ। उन एमसीक्यूज में बहुत सारे ऐसे एरियाज आ जाएंगे, मिक्स्ड एरियाज, उससे फिर आपको प्रॉब्लम होगी और आप कर भी नहीं पाएंगे, आपको समझ भी नहीं आएगी। कल मैं थोड़े से एमसीक्यूज जो है वो आपके साथ करूंगी, मिक्स टॉपिक्स भी लूंगी, एमसीक्यूज भी आपके साथ शेयर करूंगी। आप कीजिएगा, फिर मैं आपको एक कह लें कि एक कहते हैं ना, जैसे एक वार्म अप फेज, या एक और लफ्ज होता है, ऐसे कहते हैं आइस ब्रेकर। एक आइस ब्रेकर के तौर पर हम उसको शुरू करते हैं। बाकी तो आपके पास जो चंक है वो करिए, उसमें मैं उस पर नहीं बात करी। जो मेरे पास है और मैं उसमें आपको वोकैबुलरी आपसे शेयर करना चाह रही हूँ, स्टाइल, या आपके दिमाग में कितनी एम्बिग्युइटीज आ सकती हैं, आप कितने अनक्लियर हो सकते हैं, वो मैं आपको गाइड करूंगी। ठीक हो गया? कल मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।